अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या आप सभी पर्सन क्लियर आ रही है? अगर तो मेरी वॉइस क्लियर आ रही है तो जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप 2 कर दीजिए। ओके ओके, ग्रेट। ओके, तो मतलब सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है। ओके, तो अब जैसे कि आई डोंट थिंक सो मुझे अपना इंट्रोडक्शन कराने की जरूरत है। आप सब पर्सन में से कितने लोग हैं जो अभी तक हुमायूं इरफान को नहीं जानते हैं, हुमायूं इरफान का फर्स्ट सेशन ले रहे हैं? कितने पर्सन हैं? अगर आप तो टाइप 1 कर दें। ओके ओके, सो बस एक दो पर्सन है जिनका फर्स्ट सेशन है आज, ठीक है। एंड कितने पर्सन है आप सब में से जो मुझे इंस्टाग्राम पे जानते हैं? कितने पर्सन है जो मुझे इंस्टाग्राम पे जानते हैं? ओके, ऑलमोस्ट। तो आपने क्या करना है, आप अब हैंड रेस करेंगे, ठीक है। आज हम बहुत ज्यादा बातचीत करने वाले हैं। बहुत से सेशन में आप मुझे सुन चुके हैं, लेकिन आज हम कुछ डिस्कशंस करेंगे, ठीक है। कुछ डिस्कशंस करेंगे, आपसे बात भी करेंगे, एंड कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी आज के सेशन के अंदर। सो ऑल यू आर एक्साइटेड? जल्दी से हैंड रेस करके बताएं कि आप एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए। हैंड रेस करें एवरीवन। ओके ओके ओके, सो इसका मतलब कि ऑलमोस्ट सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। ठीक है। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको बोला है कि आज के सेशन के अंदर हम कुछ बातचीत करने वाले हैं, तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे पूछने वाली हूँ, एंड बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चंस हैं। मे बी कि आपने अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा सेशंस अटेंड किए होंगे, कोई किसी के, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कोई भी सेशन आपने कभी भी अटेंड किया होगा जो नॉलेज आपको आज इस सेशन के अंदर मिलने वाला है ना। आई डोंट थिंक सो कि आपको कहीं पे भी मिला होगा, आपको इतना बेस्ट कहीं पे भी गाइड किया गया होगा, ठीक है। सो क्या आप सब पर्सन रेडी है? क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट करूं? हैंड रेस करके बताना है सबने, हैंड रेस। ओके, तो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बताएं कि जब आपको लिंक शेयर किया जाता है, जब आपको हमारी तरफ से लिंक फॉरवर्ड किए जाते हैं, ठीक है। कुछ पर्सन कह रहे हैं कि अपना इंट्रोडक्शन करा दें, तो मैं करवा देती हूँ। दिस साइड हुमायूं इरफान, आई बिलोंग्स टू पाकिस्तान, बहावलपुर, एंड फॉर एवर लिविंग के अंदर मुझे वर्क ऑलमोस्ट 13 मंथ्स हो गए हैं, एंड राइट नाउ मैं सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ। ओके, राइट नाउ सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ। सो मेरा क्वेश्चन था आप सभी पर्सन से कि आपको जब लिंक हमारा फॉरवर्ड किया जाता है, तो आप में से कितने लोग हैं जो उस लिंक को ध्यान से पढ़ते हैं? कितने लोग हैं जो उस लिंक को ध्यान से पढ़ते हैं? एंड प्लस आई एम मिलीनियर ऑल्सो, ओके, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फॉर एवर लिविंग के अंदर मेरी 1 मिलियन क्रॉस अर्निंग है। ओके, ध्यान से पढ़ते हैं सेशन को, ठीक है। कितने? हैंड रेस करके बताएं। चैट बॉक्स में आ रहे हैं, सो सभी के मैसेजेस नहीं रीड कर पाऊंगी, सो आई एम रियली सॉरी। हैंड रेस करके बताएं। तो मतलब काफी लोग हैं जो ध्यान से पढ़ते हैं, ठीक है। तो आज का अगर आपने टॉपिक ध्यान से पढ़ा होगा, तो आपको याद है आज का टॉपिक क्या है? जल्दी से चैट बॉक्स में ना थोड़ा सा बस टाइप करके बता दें आज का टॉपिक क्या है हमारा। ओके, बस मैं चेक करना चाह रही हूँ कि बाकी ही एक्टिव है या नहीं एक्टिव। ओके,
जर्नी, जर्नी ऑफ लीडर्स। एंड एक और टॉपिक है हमारा, बहुत छोटा सा एंड बहुत मजे का टॉपिक है, और उसके अंदर बहुत मजा आने वाला है। नो 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 नो, मार्केटिंग प्लान तो नहीं है। एग्जैक्टली, नेटवर्क मार्केटिंग इज अ स्कैम। नेटवर्क मार्केटिंग कभी मत करना, ये हमारा टॉपिक है आज का, प्लस जर्नी ऑफ लीडर्स ऑल्सो। ओके ओके, सो आज का टॉपिक तो आपको समझ आ गया कि हमारा एक छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग कभी मत करना, नेटवर्क मार्केटिंग इज अ स्कैम, नेटवर्क मार्केटिंग हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए। प्लस जर्नी ऑफ लीडर्स, ठीक है, जो फॉरएवर लिविंग के अंदर, जो हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्किंग हो रही है, ठीक है, यहाँ पे जो पर्सन की जर्नी है ना, वो भी आपको बताई जाएगी। ओके ओके, सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी पर्सन से, रेडी हो जाएं। फर्स्ट क्वेश्चन है आप सभी पर्सन से। ओके, लेट मी क्लियर वंस मोर, मेरी वॉइस तो नहीं ब्रेक हो रही है? क्योंकि मुझे बहुत एक्टिव रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है, तो कुछ पर्सन कह रहे हैं कि नहीं आ रही है वॉइस। क्लियर आ रही है? ओके, क्लियर है, ठीक है। जिनको ब्रेक हो रही है वो अपना नेट चेक कर लें, मे भी हो सकता है कि कहीं पे ब्रेक हुई भी हो, सो हो जाएगी ठीक। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, अब जैसे कि आपको पता है, जैसे कि आपको पता है कि पर ईयर 10 लाख प्लस पर्सन जो है, 10 लाख प्लस स्टूडेंट्स पाकिस्तान में ग्रेजुएशन करते हैं। 10 लाख स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन करते हैं पाकिस्तान के अंदर। तो क्या हमारी गवर्नमेंट के लिए या हमारे यहाँ पे जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए ये पॉसिबल है कि 10 लाख स्टूडेंट्स को अच्छी सी अच्छी जॉब प्रोवाइड करना, या कोई भी जॉब प्रोवाइड करना? ठीक है, मेरा क्वेश्चन यस और नो में बस आंसर देना है। ओके, नो आ रहा है सबका, ठीक है। 10 लाख स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन करते हैं, क्या पॉसिबल है पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए एंड यहाँ के इंस्टीट्यूट्स एंड यहाँ की जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए 10 लाख स्टूडेंट्स को अच्छी जॉब प्रोवाइड करना? नो, सारे बोल रहे हैं नो। ओके, चलिए मैं आपको एक और चीज भी बता देती हूँ। आपको पता है पाकिस्तान के अंदर सिर्फ और सिर्फ 12 टू 15% लोगों को, 12 टू 15% लोगों को जॉब मिल जाती है, ठीक है। 12 टू 15% लोगों को जॉब मिल जाती है। किसी को चपड़ाई की मिल गई, किसी को छोटी टीचिंग की मिल गई, कहीं पे किसी की मिल गई, कहीं पे किसी को बैंकिंग में मिल गई। 15 टू 20%, मैक्सिमम भी जाए 20% लोगों को जॉब मिल जाती है, ठीक है। बट वेयर आर द रेस्ट 70 टू 80%, सॉरी 80 टू 85% स्टूडेंट्स, वो कहाँ पे जाएंगे? वो क्या करेंगे? जॉबलेस, टोटली जॉबलेस। इट्स अ बिटर ट्रूथ। ओके, ठीक है, इसका तो आपसे आंसर मिल गया कि किसी को भी जॉब नहीं मिलती है एंड 10 लाख स्टूडेंट्स को जॉब प्रोवाइड करना, दिस इज नॉट पॉसिबल। चलो ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, रेडी हो जाए, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे ये है कि जो उन 15 टू 20% लोगों को जॉब मिली थी, ठीक है, ओके, सो जिन 15 टू 20% लोगों को जॉब मिली थी, क्या वो सिक्योर है? क्या वो सेफ है? क्या वो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड है? नो, सबका नो आ रहा है। कोई पर्सन इस का जो मेरे साथ इस चीज में बहस कर सके कि हाँ सेटिस्फाई है? बहुत कम लोग हैं जो सेटिस्फाई हैं, बहुत कम लोग, ये भी सिर्फ 2 टू 3% लोग, राइट? झूठ तो नहीं बोल रही हूँ ना मैं? एग्जैक्टली। चलें, ओबामा की जो सेक्रेटरी के व्हाइट हाउस के अंदर जो रिसर्च थी एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर जो रिसर्च थी उसके मुताबिक, ठीक है, उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि 2030 के अंदर सारे के सारे यूएस के अंदर सारे के सारे रोबोट्स वर्क करेंगे। एंड अगर सारे के सारे रोबोट्स भी ना वर्क करे हुए तो ऑलमोस्ट 50% तो रोबोट्स वर्क करेंगे। तो इसका मतलब ये कि अगर वहां पे सारे के सारे काम रोबोट्स करेंगे, कि मतलब अगर यहाँ पाकिस्तान के अंदर चिपड़ासी की नौकरी है, ठीक है, तो वो भी रोबोट्स कर रहे हैं, ठीक है। एंड सर्विंग, बहुत से रेस्टोरेंट्स के अंदर अभी सर्विंग भी रोबोट्स करने लगे हैं। तो आने वाले 10 से 12 साल के बाद अगर सारे के सारे रोबोट्स यहाँ पे आ गए तो जो जॉब्स अभी भी मिल रही है ना कहीं ना कहीं ये भी खत्म हो जाएंगी।
ड्यू टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यू नो व्हाट इज मीन बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? दुनिया बहुत आगे बढ़ रही है ना, डे बाय डे आगे बढ़ती जा रही है, आपको पता है बहुत आगे बढ़ी है। एक मोबाइल फोन जो है, एक मोबाइल फोन, ठीक है, आज से 20 साल पहले टच मोबाइल हम बहुत कम देखते थे, बट आज हर किसी के पास टच मोबाइल है, राइट? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, एक किस्म का ये ग्लास ऑफ पीस ऑफ ग्लास है, ठीक है, ठीक है, लेकिन हम इससे पूरी दुनिया में कहीं पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सो इसका मतलब ये इसका मतलब ये कि जो जॉब्स हैं वो भी चली जाएंगी आने वाले 8 से 10 साल के बाद, ठीक है? ओके, जैसे कि बैंक्स की भी हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, यहाँ पे एक पर्सन बोला बैंकिंग की भी एग्जांपल ले सकते हैं, एग्जैक्टली बैंकिंग की भी ले सकते हैं कि आज से 20-25 साल पहले जब कंप्यूटर्स नहीं आए थे ना, जब कंप्यूटर्स नहीं आए थे तो सारी कैलकुलेशंस एंड जितने भी प्रोसेस होते थे वो सारे के सारे रखे गए थे, एम्प्लॉयज थे वो काम कर रहे थे कैलकुलेशंस वगैरह का। लेकिन जब ये कैलकुलेटर्स आए, जब सॉरी कंप्यूटर्स आए, ठीक है, तो सारी की सारी कैलकुलेशन कंप्यूटर्स के अंदर होने लग गई। तो पाकिस्तान के अंदर भी बहुत से लोगों ने स्ट्राइक की थी कि कंप्यूटर्स को बैन किया जाए, क्या किसी ने बैन किया? नो, तो ये तो सहूलत के लिए चीजें बनाई गई थी, लेकिन उन लोगों की जिंदगी तो खराब हुई ना, उन लोगों की जिन लोगों को 20-30 हजार एक महीने का आ रहा था वो तो अब नहीं आता है ना, ठीक है, तो वो क्या करेंगे? एंड सेम एज इट इज यही चीजें हमारे साथ आगे होने वाली है, जैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा ग्रो करेगी, सेम एज इट इज ये चीजें हमें भी फेस करनी पड़ सकती हैं। okay. मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सबको? क्लियर है? कहीं पे भी ड्रॉप तो नहीं हो रही है? वॉइस क्लियर है? अब क्लियर आ रही है मेरी? ओके। हम्म, अभी तक आपको पता है मैं आपसे 2 क्वेश्चंस पूछ चुकी हूँ, एंड ओके, लेट्स मूव ऑन थर्ड क्वेश्चन। अब जैसे कि मैं बात करती हूँ करंट सिचुएशन की, आप सभी पर्सन करंट सिचुएशन देख रहे हैं, ठीक है, सभी लोग देख रहे हैं करंट सिचुएशन को। जैसे कि अभी कोविड, तो जितने भी बिजनेसेस थे ना वो उनमें डाउनफॉल आ गया है, जितने भी बिजनेसेस थे, जितनी भी चीजें थी, उनमें बहुत ज्यादा डाउनफॉल आ गया है। जैसे कि अगर हम ऑटोमोबाइल्स की बात करें, ऑटोमोबाइल सेक्टर की सारी में डाउनफॉल कहीं ना कहीं आ रहा है, ठीक है? तो क्या मैं सच बोल रही हूँ या नहीं? यस और नो, डाउनफॉल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत से लोगों ने बैंक के वीजे दिए थे, बहुत सी पेमेंट्स की हुई थी, बट उनके वीजे नहीं निकल पा रहे हैं, ठीक है, तो लोगों को बहुत ज्यादा लॉस हुआ है इस चीज के अंदर। यस और नो, हुआ है ना? यस, एग्जैक्टली, ठीक है। अब चले, ठीक है, हम बात करते हैं। आपको पता है पाकिस्तान की आबादी कितनी है? पाकिस्तान की कितनी आबादी है? कितनी आबादी है पाकिस्तान की? 22 करोड़, 22 करोड़, राइट, 22 करोड़। एंड उसके अंदर यंगस्टर्स कितने हैं? उसके अंदर यंगस्टर्स, यंगस्टर्स कौन से होते हैं? ठीक है, जो 18 से 24-25 की एज के अंदर होते हैं, या मैक्सिमम ले जाएं तो 30 के, जिसके अंदर बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी होती है कि बस बढ़ना है आगे, बहुत आगे जाना है। जैसे आप सब हैं, ठीक है, आप भी यहाँ पर सारे यंगस्टर्स हैं, डायमंड्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह के पर्सन जो है उनको हम कहते हैं यंगस्टर्स। तो अब 22 करोड़ की आबादी है पूरे वर्ल्ड के अंदर, ठीक है, 22 करोड़, सॉरी, पाकिस्तान के अंदर 22 करोड़ की आबादी है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ यंगस्टर्स की बात करें ना तो 191 मिलियन जो है वो यंगस्टर्स हैं। लेकिन क्या ये सारे के सारे यंगस्टर्स जो हैं ये सेटिस्फाई है अपनी लाइफ से? इनमें तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है ना अपने आगे आगे बढ़ने की, जिंदगी के अंदर वो सारी सारी चीजें अचीव करने की जो इनके ड्रीम्स हैं, ठीक है, लेकिन क्या ये सारे के सारे सेटिस्फाई है अपनी लाइफ से? क्या इन्हें ये सारी सारी चीजें मिल रही है अपनी लाइफ में? ओके, सो समझाने का मकसद ये था कि हम बहुत सी चीजों को नेगेटिव ले रहे हैं,
ठीक है, प्रॉब्लम हमें कहां पर आ रही है, हम बहुत सी चीजों को नेगेटिव ले रहे हैं। मैं आपको इस चीज की भी एक एग्जांपल दूंगी, जैसे मैंने आपको क्वेश्चंस बताया ना, तो उसके अंदर मैंने आपको क्लियर भी किया, उस क्वेश्चन का क्लियर भी किया कि नेटवर्क मार्केटिंग कभी मत करना, ये हमारा टॉपिक था ना। ठीक है, तो हम अभी करंट सिचुएशंस की बात करें कि करंट सिचुएशन क्या चल रही है। ठीक है, करंट सिचुएशन की बात करें कि करंट सिचुएशन क्या चल रही है। तो अब जो ये यंगस्टर्स है, क्या पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको ज्वाइन करके ये अपने सारे के सारे ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं? यस और नो, क्या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको ज्वाइन करके ये अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं? कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म? ओके, तो एक फिकी रिपोर्ट है, फिकी रिपोर्ट के हिसाब से जो आने वाले 5 से 10 साल है ना, 5 से 10 साल के अंदर जितनी भी बाकी इंडस्ट्रीज है ना, जितनी भी बाकी इंडस्ट्रीज हैं, अब इसके अंदर हम सारी की सारी इंडस्ट्रीज को ले सकते हैं, जैसे मैंने जिनके पहले भी नेम्स लिए हैं, ठीक है, ऑटोमोबाइल्स को ले सकते हैं, आईटी को ले सकते हैं, ये सारी की सारी जितनी भी इंडस्ट्रीज है ना, ये सारी की सारी डाउनफॉल में जाने वाली है। सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी इंडस्ट्री है जो हमेशा आगे बढ़ने वाली है एंड टाइम के साथ आगे से आगे बढ़ने वाली है। वो कौन सी इंडस्ट्री है, किसी को पता है वो कौन सी इंडस्ट्री है? डायरेक्ट सेलिंग की। कौन सी? डायरेक्ट सेलिंग की। सारे कह रहे हैं एफएलपी। नो, एफएलपी नहीं, डायरेक्ट सेलिंग इन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ कि एफएलपी कहाँ पे आती है, मैं आपको ये भी बताऊंगी। ठीक है, बट अभी हम थोड़ी इंडस्ट्री की बात करें। एंड नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है वो टॉप ट्रेंडिंग पे चल रही है। आने वाले 5 से 10 साल के बाद लोग इससे करोड़ों भी एक महीने का कमाने वाले हैं। डू यू नो, लोग इससे करोड़ों भी एक महीने का कमाने वाले हैं। अब मैं आपको बताऊं प्रॉब्लम कहां पे आ रहा है। डू यू नो प्रॉब्लम कहां पे आ रहा है? हम लोगों के माइंड में एक ऐसा इमेज बन गया है, लोगों ने हमारे माइंड में एक ऐसा इमेज बना दिया है, ठीक है, कि हमें लगता है कि ये स्कैम हो सकता है। ऐसा लगता है ना, हमें लगता है ऐसा स्कैम हो सकता है, हम ट्रस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है, कि पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज हैं। ठीक है, इंडस्ट्री जैसे मैंने आपको बोला नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। ठीक है, अब इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज होती है। जैसे मैं आपको बात करती हूँ कि मोबाइल इंडस्ट्रीज हो गई। ठीक है, मोबाइल इंडस्ट्री में जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ आईफोन की, कि अगर आप आईफोन यूज कर रहे हैं, आईफोन ले रहे हैं, तो आईफोन 3 लाख रुपए का आएगा। ठीक है, एक आईफोन 3 लाख का आएगा। लेकिन आईफोन आपने लिया है, उसके अंदर जो फीचर्स हैं वो आपको 10,000 रुपए के मोबाइल लेने पे भी मिल जाएंगे, मिल जाते हैं ना वो फीचर्स। बट अगर आपका 10,000 रुपए वाला मोबाइल खराब हो जाता है, तो क्या आप पूरे की पूरी मोबाइल इंडस्ट्री को ही बोलेंगे कि ये फ्रॉड है, ये धोखा है, ये खराब है? या आप उसको बोलेंगे जिसका मोबाइल आपने लिया था तो खराब हुआ था, आप उसको बोलेंगे कि ये खराब था? डेफिनेटली जिस कंपनी का मोबाइल खराब निकला है आप उसको बोलेंगे। इंडस्ट्री कौन सी है? मोबाइल इंडस्ट्री। मोबाइल इंडस्ट्री मतलब उसके अंदर सारी कंपनीज आ जाती हैं, ओप्पो, वीवो, आईफोन, सैमसंग, सारी आ जाती हैं। अब डिपेंड करता है कि आपने कौन से वाला लिया था, कौन से वाला चूज किया था। अब उसके अंदर जिस ब्रांड का आपने लिया है, एक्स वाई जी आपने कहीं का भी लिया है, बट आप अगर उसको ये नहीं बोल सकते हैं कि सारी की सारी मोबाइल इंडस्ट्री ही खराब है, राइट? सारी की सारी मोबाइल इंडस्ट्री ही खराब है। अगर आप बोलेंगे तो डेफिनेटली हमारे माइंड में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रहा है, फिर हम बोल रहे हैं। ठीक है, राइट? ओके, सेम एज इट इज मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। अब आते हैं हम टॉपिक के ऊपर, जो हमारा अभी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री चल रहा है। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग एक इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री, पूरे वर्ल्ड के अंदर चल रही है। अब इसके अंदर अगर कोई एक कंपनी खराब निकले, तो क्या हम पूरे के पूरे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के ऊपर शक करेंगे? क्या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ही खराब है? नो, डेफिनेटली नो। सबके मुझे बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहे हैं, बहुत पॉजिटिव एनर्जी वाले आज आए हैं सारे। ओके डायमंड्स, बहुत मजा आ रहा है मुझे आज का सेशन लगा के। मजा आ रहा है आप सबको? ओके ग्रेट, ठीक है। तो अब जैसे कि मैंने आपको बोला कि पूरे वर्ल्ड के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री चल रही है, एंड ये इसके साथ नाइंसाफी नहीं होगी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के साथ।
कि आप किसी एक कंपनी से फ्रॉड खा कर आए हैं, या कोई पर्सन एक कंपनी से फ्रॉड खा कर आया है, ठीक है, फ्रॉड होकर हुआ है उसके साथ, एंड वो पूरे की पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को ही धोखा कह रहा है कि ये धोखा है, तो ये नाइंसाफी नहीं होगी बाकी इंडस्ट्रीज की, बाकी जो इंडस्ट्रीज हैं उनकी इंसल्ट नहीं होगी? डेफिनेटली इंसल्ट होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इंडस्ट्री क्या है एंड कंपनी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ठीक है, बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन होती है इंडस्ट्री के अंदर, बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन वर्क करी होती हैं। सो नेटवर्क मार्केटिंग एक इंडस्ट्री है और उसकी कंपनी आगे आ जाती है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये उसकी एक कंपनी है, सेम एज इट इज बहुत ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज चल रही है, बहुत ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज चल रही है जो लोगों के साथ स्कैम भी करती है, कुछ रियल है कुछ रियल नहीं है। ठीक है, जैसे मैं आपको ये चीज पहले क्लियर कर चुकी हूँ कि रियल क्या है और फेक क्या है, इस चीज का आइडिया आपको खुद होना चाहिए। ठीक है, सो बाकी की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज अगर खराब निकली है, सो इट डजंट मीन दैट कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स भी खराब है। राइट, एम आई राइट? ओके, सो अगर आप फॉरएवर लिविंग को पसंद करते हैं ना, तो आई लव फॉरएवर लिखते हैं चैट बॉक्स में। इफ यू वांट टू ज्वाइन फॉरएवर लिविंग प्रोजेक्ट, सो जल्दी से हरी अप, एंड साथ हार्ट भी लगा दें। ओके, जल्दी से। ओके, ग्रेट। तो सबके बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहे हैं, एंड लुक एट दिस एवरीवन, बहुत मजा आ रहा है मुझे आज का सेशन लगा के। तो मतलब ये कि सारे के सारे लोग पर्सन बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं फॉरएवर लिविंग को लेके, राइट? ओके, ग्रेट। तो अब मुझे आप ये बताएं, अब आपसे एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा, ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है, अब आप सभी पर्सन मुझे ये ओके, सो एक लास्ट क्वेश्चन अब आपसे ये है कि क्या इस टाइम पे आपको कोई ऐसी बेटर ऑप्शन या कोई ऐसी बेटर जगह मिल रही है जहां पे आपको लगता है कि हम अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं शॉर्ट टाइम के अंदर बहुत अच्छा वर्क करके? कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ के, कोई ऐसी इंडस्ट्री जो आपको लग रहा हो कि हम ज्वाइन करके अपने ड्रीम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं, अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं? इज देयर एनीवन? नो, कोई भी नहीं है। ठीक है, सो जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है ना, ठीक है, बिना ज्यादा पैसा लगाए, बिना ज्यादा एफर्ट किए आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, बिना ज्यादा पैसा लगाए और बिना ज्यादा एफर्ट किए आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। अब आपको नेटवर्क मार्केटिंग, ओके, यहाँ तक तो सबको क्लियर हो गया होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करनी है या नहीं करनी है। तो अब मुझे आप सब चैट बॉक्स में बताएं कि नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे या नहीं करेंगे? ओके, यस करेंगे, आई विल डू। ओके, यस करेंगे करेंगे, यस करेंगे। ओके, सो आपको कुछ बेनिफिट्स बता देती हूँ नेटवर्क मार्केटिंग के। नेटवर्क मार्केटिंग के बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं, ये तो आपने सुना भी होगा कि लाइक टाइम लीवरेज होता है, पैसिव इनकम होती है, ठीक है, और उसके बाद आपकी एक टीम बिल्ड हो जाती है, वो काम करी होती है, एंड आपको बेनिफिट मिलते रहते हैं। सो बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं नेटवर्क मार्केटिंग के। ठीक है, तो इस तरह के बेनिफिट्स आपको, अगर आपको फास्टेस्ट ग्रोथ चाहिए, अगर आपको इंस्टेंट ग्रोथ चाहिए ना, तो इससे ज्यादा अच्छे बेनिफिट्स आपको कहीं पे भी नहीं मिल सकते हैं। आपको बहुत कम एफर्ट किए, बहुत कम टाइम के अंदर बहुत बड़ी ग्रोथ मिल सकती है, एंड वो कहां से मिल सकती है? नेटवर्क मार्केटिंग से मिल सकती है। ठीक है, आपको एक और एग्जांपल भी दूंगी, बट वो थोड़ी सी सेशन लंबा चल जाएगा, सो वो हमारा सेशन होगा कल या परसों तक। ठीक है, तो आपने वो सेशन अटेंड करना है, उसके अंदर मैं एक और एग्जांपल दूंगी एंड आपको एक लाइव एग्जांपल दूंगी एंड आपको कुछ एक्सप्लेन करूंगी, जिसको सुन के आप बोलेंगे कि मुझे तो करना ही ये है, मुझे तो और कोई करना ही नहीं है कुछ भी, मुझे तो करना ही है। ओके, सो अभी तक सबने डिसाइड कर लिया है कि हमें तो नेटवर्क मार्केटिंग के लिए बहुत बेनिफिट्स हैं। एक और चीज मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब ये नहीं है कि आप ज्वाइन कर रहे हैं तो आप सिर्फ पैसा कमा रहे हैं। पैसा सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक पाइपलाइन है, पाइपलाइन प्रोडक्ट है, पैसा बहुत आने वाला है, लेकिन इसके साथ साथ आप बहुत ज्यादा और बेनिफिट्स भी गेन कर सकते हैं, बहुत ज्यादा बेनिफिट्स अचीव कर सकते हैं। वो वाला कौन कौन से हैं? ठीक है, पैसा कमाना, पैसा तो बंदा कमा लेता है, ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर पैसा बंदा बहुत कमा लेता है।
और कौन कौन से बेनिफिट्स हैं, डू यू नो? ठीक है, आपका नॉलेज, ठीक है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, 5-10 बंदों के आगे बोलना, 4 बंदों के आगे एक अच्छा बोलना, ठीक है, ये आपको आता है। आपकी खुद की पर्सनैलिटी जो है वो डेवलप होती है, आपका एटीट्यूड, सब चीजें बहुत अच्छी हो जाती हैं, ठीक है। एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, एग्जैक्टली, चैट बॉक्स में भी सारे पर्सन बोल रहे हैं ये सारी चीजें, एग्जैक्टली ये सारी की सारी चीजें जो है ये आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर ग्रूम हो जाती हैं। अभी आप जो है ना, जो अभी हैं आप, एंड आने वाले 5 से 10 महीने के बाद जब आप नेटवर्क मार्केटिंग करके किसी के सामने जाएंगे ना, तो वो पर्सन बोलेगा भैया आप कर क्या रहे हो, हमें भी बताओ, हमें भी करना है, कर क्या रहे हो। एंड आपकी एक फैन फॉलोइंग होगी, लोग आपको जानते होंगे, एंड ऐसे नहीं जानते होंगे कि भाई हाँ ये है और ये है, इस तरह नहीं, बहुत बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट के साथ जानेंगे, क्योंकि आप बहुत ज्यादा लोगों की जिंदगी बदल चुके होंगे, ठीक है। एंड ये बेनिफिट है फॉर एवर लिविंग का, ठीक है। इज्जत, शोहरत, सब कुछ मिलेगा, बस आपको एथिकली वर्क करना है। एथिक्स का मतलब जानते हैं? एथिक्स का मतलब कि किसी के साथ फ्रॉड नहीं करना, किसी के साथ स्कैम नहीं करना। स्कैम इसमें नेटवर्क मार्केटिंग में, फॉरएवर लिविंग में तो कोई भी नहीं है, लेकिन स्कैम क्या हो सकता है, ठीक है, क्या स्कैम हो सकता है? अच्छे से गाइड ना करना। डुप्लीसिटी बहुत ज्यादा बड़ा बेनिफिट है फॉरएवर लिविंग के अंदर एंड नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। डुप्लीसिटी, डुप्लीसिटी क्या है कि आपको जो नॉलेज आता है आपने डुप्लीकेट करना है, दूसरे लोगों तक पहुंचाना है, ठीक है, ताकि वो भी आपके लेवल तक आ सके। एंड इसको कहते हैं डुप्लीसिटी, एंड ये भी बहुत बड़ा बेनिफिट है फॉरएवर लिविंग, सॉरी, नेटवर्क मार्केटिंग का, ठीक है। तो इसके बाद अगर आप 5-10 लोगों के सामने जाते हैं ना, तो आपकी एक अलग सी ही रिस्पेक्ट करेंगे, वो आपको अलग से ही जानेंगे, ठीक है। मैंने बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर अपनी जिंदगी को बदलते देखा है, बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर, ठीक है, बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर, कि लाइक विद इन 8 to 9 months अपनी लाइफ को टोटली चेंज होते देखा है, लोगों के बिहेवियर टोटली चेंज होते देखे हैं, मैंने अपने एक और सेशन में भी बोला था। एंड जब आपकी लाइफ के अंदर इतना ज्यादा इंस्टेंट चेंज जब ये आएगा ना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ठीक है, तो आप खुद भी बोलेंगे कि हमने अपनी लाइफ के अंदर वाकई ही लोगों को देखा है। फॉरएवर लिविंग के अंदर कोई बहुत लंबे टाइम की स्ट्रगल नहीं है कि आपको 10 साल की मेहनत करनी है, 10 साल के बाद आप किसी ऐसे मुकाम पे पहुंचेंगे जिसपे जाके लोग आपकी रिस्पेक्ट करें। नो, विद इन 2 to 3 months, विद इन 5 to 8 months आप अपने बहुत अच्छे लेवल तक जा सकते हैं, जिसमें पूरी दुनिया आपको जानेगी, ठीक है। एंड इसको कहते हैं, लोगों के बिहेवियर तो फिर चेंज होंगे ही होंगे ना। जो लोग आपको कहते थे ये कुछ भी नहीं कर सकता, ये जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकता, ठीक है, ये जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकता, तो जब आप बढ़कर दिखाते हैं उनको, तो फिर उनके क्वेश्चंस क्या होते हैं आपको देख के, क्या कहते हैं, आओ मेरा बेटा, इधर आओ बेटा, आना किसी दिन हमारे घर में चाय पानी के लिए। एग्जैक्टली। एंड जो चीजें आप देखेंगे ना, ये वाली सारी चीजें, इंशाल्लाह आपको जब ये चीजें मिलेंगी, सो आपका एक अलग सही लेवल होगा। एक चीज याद रखना, पॉजिटिव रहना, हमेशा हमेशा पॉजिटिव सोचना है, ठीक है, पॉजिटिव सोचना है। हाँ, इंसान को अपना पिछला वक्त याद रहता है, हमेशा पिछला वक्त याद रहता है, इसका क्या बिहेवियर था, इसका क्या बिहेवियर था। एंड बहुत से गर्ल्स एंड बॉयज को अपने वो पार्टनर्स याद आ रहे होंगे, हम बोलेंगे ठुकरा के मेरा प्यार राइट, मतलब बहुत ज्यादा इस तरह की चीजें भी कि हम उसको इंतकाम लेंगे, ऑल दैट थिंग्स, राइट। आ रहा है किसी को इस तरह की चीजें माइंड में कि उसके सामने हम इस तरह का बिहेवियर करेंगे? ओके, सो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपकी लाइफ के अंदर भी इस तरह की बहुत ज्यादा चीजें आएंगी। ओके, क्या मेरी वॉइस इशू है? अभी भी वॉइस इशू हो रहा है मुझे, मेरी तरफ से? ओके, ओके ओके। सो अब तो यहाँ पे हमने अपने एक टॉपिक को तो क्लियर कर लिया कि लाइक नेटवर्क मार्केटिंग तो करना ही करना है, ठीक है, जो भी हो जाए नेटवर्क मार्केटिंग तो करना ही करना है, एंड बहुत ज्यादा मजा आएगा नेटवर्क मार्केटिंग करके। एंड गुड टू सी यू इन माय टीम, इंशाल्लाह इंशाल्लाह सून। सो अब हम बुलाते हैं अपने ग्रेट लीडर्स को, वो आगे अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि उन्होंने ज्वाइन करके फॉरएवर लिविंग से क्या क्या चीजें अचीव, ठीक है, उन्होंने फॉरएवर लिविंग से क्या क्या चीजें अचीव है।
सो ऑल यू आर एक्साइटेड? अपना हैंड रेज करके बताएं कि आप सभी पर्सन एक्साइटेड हैं। ओके ग्रेट। सो हमारी बहुत अच्छी एक लीडर है, ठीक है, जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया था ऑलमोस्ट, जब मैंने ज्वाइन किया था फॉरएवर लिविंग को, उससे ही 1 to 2 मंथ्स के बाद इन्होंने भी ज्वाइन कर लिया था। और हमारा तब से अभी तक बहुत अच्छा वो रहा है। हम फ्रेंड्स हैं एक किस्म के, ठीक है, जिसे कहते हैं ना, फ्रेंड्स बन चुके हैं। तो काफी टाइम से हम एक साथ रह के बिजनेस करे हैं। तो अनीसा मैम उनका नेम है। एंड मैं बोलती हूँ कि जितना पॉजिटिव बिहेवियर इनका है ना, आई डोंट थिंक सो कि किसी का भी बिहेवियर मैंने यहाँ पर देखा है जितनी पॉजिटिव ये है, ठीक है। बिजनेस में अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, किसी के ऊपर गुस्सा भी आ जाता है, बट मैंने कभी भी नहीं देखा है कि अनीसा मैम को कभी गुस्सा आया हो। इवन मुझे भी कभी कभी आ जाता है, ठीक है, मुझे भी कभी कभी आ जाता है। सो बट अनीसा मैम को मैंने कभी नहीं देखा है कि उनको कभी गुस्सा आया हो। एंड मुझे याद है कि जब उन्होंने अपने बिजनेस को यहाँ पे स्टार्ट करना था, तो उन्हें भी बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा था। वेल ये सारी चीजें तो अलग सी हैं, ठीक है, इसको हम कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी। वेल मैं अनीसा मैम को इनवाइट करूंगी कि वो आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि उन्होंने यहाँ पे आके गेन क्या किया है, उन्हें मिला क्या है फॉरएवर लिविंग को ज्वाइन करके, एंड नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन करके उन्होंने अचीव क्या किया है। सो मैं इनवाइट करती हूँ अनीसा मैम, आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? जी जी मैम, मुझे आपकी वॉइस क्लियर है। ओके ओके ग्रेट। सो मैम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो जितने भी हमारे बिगनर्स हैं, डायमंड्स हैं, ठीक है, वो आपको सुनना चाह रहे हैं। तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि आपने फॉरएवर लिविंग को कैसे ज्वाइन किया एंड क्या मिला आपको ज्वाइन करके, फ्रॉड तो नहीं हुआ, कैसा लग रहा है आपको? ओके ओके ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैम मैं आपका थैंक यू करना चाहूंगी, आपने मुझे इतने अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस कराया, उसके लिए थैंक्स। ओके ओके, यू आर वेलकम। ओके, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, आई होप यू ऑल आर वेल। Okay, myself Anisa Iqbal from Bahawalpur. Right now I'm working at manager level in Forever Living International. Okay, तो आज मैं यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस, अपनी जर्नी शेयर करने जा रही हूँ, मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे। सो हम जल्दी से स्टार्ट तो करते हैं, बट आप मुझे ये क्लियर कर दें कि मेरी वॉइस क्लियर है, आप सबको मेरी वॉइस आ रही है? चैट बॉक्स में यस टाइप कर दें, देन मैं स्टार्ट करती हूँ। ओके ओके क्लियर है, ठीक है मैं स्टार्ट करती हूँ। तो 11 मंथ्स अगो 2021 में अगस्त से मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई थी फॉरएवर के साथ। यूं ही एक दिन इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली। उससे पहले तो मेरा कोई खास, मतलब मैं एक स्टूडेंट ही थी, कुछ था नहीं करने के लिए, लेकिन ये था कि टाइम वेस्ट कर रही थी इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छे तरीके से, लाइक रील्स देख के ये सब कुछ करके मैं अपना टाइम बहुत ही वेस्ट कर रही थी। लेकिन ये था कि मुझे पता नहीं था ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी कोई मिल जाए कर लूँ, इस बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था। लेकिन ये था कि अगर एक दिन यूं ही इंस्टाग्राम पे ही मेरा कांटेक्ट हुआ हुमायूं मैम से, ठीक है। तो हुमायूं मैम, क्योंकि मेरे यहाँ पे अपना ही है द ग्रेट मैम, जिन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप इस प्लेटफॉर्म के बारे में और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, फॉरएवर लिविंग के बारे में, सब कुछ मुझे इन्होंने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे गाइड किया। ओके, सो मैं यहाँ पे ट्रेनिंग्स ली, यहाँ के सेशंस भी अटेंड किए, और वैसे मुझे यहाँ पे बहुत कुछ नॉलेज मिली, लाइक नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में तो मिली, और वैसे भी बहुत सारी टाइप्स की नॉलेज यहाँ पे मुझे प्रोवाइड की जा रही थी। तो ये था कि बहुत कुछ न्यू, जो कि मैं ऑनेस्टली सेइंग मैंने इससे पहले तो बिल्कुल भी इस तरह का सोचा भी नहीं था कि ऑनलाइन या नेटवर्क मार्केटिंग पे हम इतनी अच्छी स्पीडली ग्रोथ ले सकते हैं। मतलब ऑनलाइन बिजनेस से भी इतनी अच्छी ग्रोथ, मुझे इतना आइडिया नहीं था पहले इसके बारे में। ओके, तो फिर इसके बाद क्या हुआ कि मैंने यहाँ पे ट्रेनिंग्स ली, सब कुछ सारे सेशंस अटेंड किए। 1 वीक के अंदर मैंने बहुत कुछ यहाँ पे लर्न किया। फॉरएवर के साथ साथ वैसे भी जो चीजें मुझे मिली सीखने के लिए कि हम किस किस तरीके से पैसा कमा सकते हैं, अपनी फाइनेंशियली और हेल्थ वाइज स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हैं, ये सब कुछ मुझे यहाँ पे ट्रेनिंग्स वगैरह लेकर सीखने को मिल रहा था, जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड लग रहा था। और लाइक मैं अपना फुल टाइम दे रही थी, इतना मैंने अपना फोकस पहले भी कहीं पे किसी चीज पे नहीं लिया था, क्योंकि मुझे यहाँ पे सब कुछ ये सीख के बहुत मजा आ रहा था। मैंने कहा अभी सीखने में इतना मजा आ रहा है तो करने में कितना मजा आएगा। तो इसके साथ ही फिर लाइक मैंने यहाँ पे सेशन अटेंड किए, फैमिली से भी मैंने डिस्कस किया हुआ था कि एक अपॉर्चुनिटी है, डेली मैं उनसे भी, अपने पापा से भी बात करती थी कि ये है जो सेशंस में मैं लर्न कर रही हूँ, वो घर में भी मैं बता रही हूँ, और उनको भी सारा कुछ मैं साथ साथ में ही बता रही थी। लेकिन पापा की
की तरफ से तो इतना कोई नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं था, लेकिन वैसे फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव जो कि मुझे बार बार, और वैसे भी ये सोसाइटी का एक बिटर ट्रुथ है, लोग ना तो खुद ही कुछ करते हैं ना ही करने देते हैं, ना ही वो ये बोलते हैं तुमसे नहीं होगा, या फिर ये बोलेंगे कि टाइम वेस्ट कर रही हो, ऑनलाइन कुछ नहीं होता है, यहीं पे अपनी स्टडी पे टाइम दे दो। क्योंकि हमारी फैमिली इस टाइप की थी कि भाई डॉक्टर बन रहे थे, तो सारे चाहते थे कि आप भी स्टडी पे फोकस करो, ये ऑनलाइन वगैरह में कुछ नहीं होता है। बस इस चीज पे मुझे थोड़ा वो फेस करना पड़ा, हर्डल टाइम। लेकिन मैंने कहा कि अगर मेरा इस तरफ इंटरेस्ट है तो मुझे ये ज्वाइन करना चाहिए, और मैं बहुत ज्यादा पैशनेट हो गई थी इसके लिए। आप सबको मेरी वॉइस क्लियर है मैम? एक दफा क्लियर कर दें, मेरी वॉइस आ रही है? ओके ओके। तो यहाँ पे मुझे उसके साथ ही फैमिली फैमिली फ्रेंड्स, और उसके साथ साथ कहीं ना हम अपने आप को खुद भी नेगेटिव कर रहे होते हैं। नेगेटिव वो क्यों कर रहे होते हैं, क्यों सोच रहे होते हैं? क्योंकि इर्द गिर्द हमें लोगों से मिल ही सिर्फ नेगेटिविटी रही है, वो हमारे माइंड में बढ़ जाती है। हाँ, शायद मेरे से नहीं होगा, शायद मैं ये नहीं कर सकती, इस तरह से फिर हमें भी डाउट्स आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये था कि अगर आप खुद अपने साथ, आपकी खुद की वाइज स्ट्रॉन्ग है, आपको पता है आप करना चाहते हो, कुछ अचीव करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको स्टेप लेना पड़ता है, खुद करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी मुझे फेस करनी पड़ी, बट मेरी खुद की वाइज स्ट्रॉन्ग थी, तो मैंने कहा कि मैंने ये ज्वाइन करना है। तो फिर मुझे ये था कि फॉरएवर से पहले लाइक मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ था, इस बारे में भी मुझे डर था कि ये पहली पहली अपॉर्चुनिटी है, शायद कुछ ऐसा वैसा हो भी ना जाए। तो उसके लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह फॉरएवर, जब मैंने उस वक्त एक बार शुक्र है डिसीजन लिया था, थोड़े थोड़े डाउट्स तो थे, बट शुक्र है मैं डिसीजन लिया था यहाँ पे, जो मुझे सबसे मोटिवेशन मिल रही थी, जो सब कुछ सीखने को मिल रहा था, उसके लिए मुझे लगा कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा ही, तो मैं ज्वाइन कर लेती हूँ। लेकिन जो मैंने सोच लेके मैं आई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं उससे भी ज्यादा यहाँ इस प्लेटफॉर्म से सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि मैंने इतना सब कुछ, इतना बेस्ट भी नहीं सोचा था, क्योंकि स्टार्टिंग होती है बंदे को इतना, और जिसने पहले कोई प्लेटफॉर्म ना किया हो चूज अपने लिए, कोई अपना डिसीजन खास तौर पर खुद से ना ले सके, उसके लिए थोड़ा एक मुश्किल होता है। तो मैं भी इसी टाइप की थी। लेकिन ये था कि कुछ ना कुछ ड्रीम्स मेरे भी थे, जो कि मैंने कभी किसी से बताए नहीं थे, सोचा नहीं था। ठीक है, मुझे पता नहीं था कि कैसे हम अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं, लेकिन मुझे था कुछ, जैसे हर किसी के छोटे ना छोटे ख्वाब होते हैं, आप सबके भी होंगे। मैक्सिमम यहाँ पे पर्सन स्टूडेंट्स होते हैं, फिर आप भी स्टूडेंट्स हैं, मैं भी एक स्टूडेंट ही थी। तो सोचा था ये लूंगी, वो करूंगी, ये सारे ख्वाब थे, बट करने के लिए कुछ था नहीं, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी। इंडिपेंडेंट होना चाहती थी, बट कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। लेकिन जैसे मुझे फॉरएवर मिला, तो यहाँ सब कुछ मुझे लगा कि ये वो प्लेटफॉर्म है, वो जो मेरे अंदर था पैशन, वो मुझे लगा कि अल्लाह ताला ने मुझे ये प्रोवाइड किया है, ये जो इस अपॉर्चुनिटी से, ब्यूटीफुल बिजनेस से इंट्रोड्यूस करा है, तो कोई ना कोई इसके पीछे रीजन है। जो मैंने सोचा हुआ था, जो मेरे ख्वाब थे, वो मैं सारे यहाँ से अचीव कर सकती हूँ। तो मैंने ये रियलाइज किया कि जब मैंने कुछ ही डेज में इतना कुछ सीख लिया, कुछ ही डेज में मैंने इतना कुछ यहाँ से लर्न किया, तो मैं आगे भी अपने सारे जो ड्रीम्स हैं वो अचीव कर सकती हूँ। और जो कुछ मेरे जो मैं कभी किसी से कह नहीं पाई थी कि ये चाहिए वो चाहिए, वो सारा मैं खुद करूंगी, और फिर मुझे किसी पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। तो यही सोच थी एक मेरे माइंड में कि ठीक है कर लेती हूँ। तब मैंने चुप करके किया। उसके बाद अब यहाँ पे जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप अपने सारे लेवल्स भी अचीव किए, तो इस टाइम में भी मुझे स्ट्रगल करना पड़ा। ठीक है, और जाहिर सी बात है कि सक्सेसफुल होने के लिए स्ट्रगल तो करनी ही पड़ती है, मेहनत खुद से करनी ही पड़ती है। अगर आपको इंडिपेंडेंट होना है, उसके लिए आपको एक अपने लिए डिसीजन लेना पड़ेगा। ठीक है, आपने तो सुना होगा अक्सर लोगों से कि कहते हैं अच्छा सोचो तो अच्छा होगा। तो इसी तरह से हम फिर नेगेटिव क्यों सोचें? अब मैं यही चीज बात रियलाइज करती हूँ और कहती भी हूँ सबको कि फिर बुरा क्यों सोचना, क्यों भाई अपने साथ क्यों बुरा करवाना? फिर जब हमने जो है ना करना ही अपने साथ अच्छा सोचेंगे तो अच्छा करवाएंगे ना। हमने नेगेटिविटी से दूर रहना है, और नेगेटिव पीपल से, नेगेटिव बातों से, उसका कोई मतलब एक कान से सुनो दूसरे कान से बाहर निकाल दो। ऐसा नहीं है कि उसको नेगेटिव बातों को ज्यादा पकड़ो, ये ज्यादा हमारे जो हमारी सोसाइटी है ना, यही हमारे माइंड को नेगेटिव करती है इन्हीं बातों से। तो यहाँ पे क्या है कि फिर मैंने मेहनत की अपने सारे, और 8 मंथ्स के अंदर, ठीक है, राउंड अबाउट 8 मंथ्स के अंदर मैंने यहाँ पे अपना मैनेजर लेवल अचीव किया। ठीक है, और उसके बाद जैसे मेरा ये लेवल अचीव हुआ, यहाँ पे अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे 4 लाख टू 5 लाख इजिली 1 मंथ में अर्न कर लेती हूँ। तो मैनेजर लेवल तो वैसे भी फॉरएवर ज्वाइन करने के बाद हर किसी का सबसे बड़ा ड्रीम ही यही होता है
सारे ड्रीम्स पहले एक साइड पे हो जाते हैं। पहला ड्रीम यही आ जाता है कि मैनेजर लेवल अचीव करना है, ये क्योंकि है ही ड्रीम लेवल फॉरएवर में। आप सब भी इंशाल्लाह यहाँ पे अपना लेवल अचीव करेंगे। आप सब भी मेरी तरह यहाँ पे बहुत सारी चीजें, बहुत सारी नॉलेज आपको प्रोवाइड की जा रही होगी, या फिर आगे जो सेशंस अटेंड करेंगे उसमें भी आपको मिलेगी। तो मैं इतना इजीली अर्न कर लेती हूँ, तो आप भी इंशाल्लाह यहाँ पे अपने सारे लेवल्स भी अचीव करेंगे। बस मैं यही कहूंगी एट द एंड कि आप भी अपने अंदर ऐसा पैशन पैदा करें, ड्रीम्स देखें, गोल सेट करें और उनको अचीव करने के लिए अपना बेस्ट दें, पॉजिटिव रहें और पॉजिटिविटी फैलाएं भी। इंशाल्लाह आप भी इस प्लेटफॉर्म से जो आपके सारे ड्रीम्स हैं वो अचीव करेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्दी। ऑल द बेस्ट एवरीवन से। मैम आपको मेरी वॉइस आ रही है? हेलो। वेट अ सेकेंड। ओके ओके, सो थैंक यू सो मच अनीसा मैम, आपने अपना इतना ज्यादा बेस्ट रिव्यू दिया है एंड सबको बहुत ज्यादा क्लियर किया है। ठीक है, काफी ज्यादा चीजें होप्स हो के क्लियर हो गई होंगी सबकी। और कुछ पर्सन का क्वेश्चन आ रहा था कि लाइक आपने कितने टाइम के अंदर अपने मैनेजर लेवल को क्वालिफाई किया है, सो बताइएगा प्लीज मैम। हाँ मैम, मैंने यहाँ पे, हालांकि मैं अपनी स्टडी साथ में करी थी क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ और सारे यहाँ पे जानते होंगे जो भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, मिड्स और फाइनल्स इन्हीं में ही बहुत सारा टाइम गुजर, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 आवर्स दिए। ठीक है, एक दिन में सिर्फ मैं अपने 2 घंटे वर्क करती थी और उसी टाइम में भी मैंने अपना 8 मंथ के अंदर अपना मैनेजर लेवल अचीव किया है। और आप तो मिनिमम अगर आप अपना फुल टाइम देते हैं तो ओके, 6 मंथ में भी अचीव कर सकते हैं, 5 मंथ में भी कर सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप कैसे करते हैं। ग्रेट। ओके, सो अनीसा मैम ने अपनी यूनिवर्सिटी को भी कंटिन्यू रखा एंड साथ बिजनेस को भी टाइम दिया 2 to 3 आवर्स डेली बेसिस पे एंड अपने मैनेजर लेवल को विद इन 8 मंथ्स क्वालिफाई कर दिया है। एंड 8 मंथ्स के बाद उनकी जो मंथली इनकम थी वो 3 लाख क्रॉस थी। कैन यू इमेजिन? एंड ये पैसिव इनकम, ठीक है, पैसिव इनकम। सो आप खुद बताएं कि रिजल्ट्स मिलते हैं या नहीं मिलते हैं? ठीक है, एंड अनीसा मैम मैंने कुछ टाइम पहले ही सुना है कि आपने अपना फोन लिया है 11 Pro Max, राइट? यस, तो अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत से लोगों का माशाल्लाह, सो बहुत से लोगों का ड्रीम होता है कि आईफोन लेना है। हो सकता है कुछ पर्सन के पास हो भी, लाइक 1 to 2% यहाँ पे जो पर्सन है हो सकता है हो भी, लेकिन बट आई अपने डोंट थिंक पैसों सो का कि लिया खुद हुआ के फिर पैसों का उसका लिया अलग ही होगा। मैम, जो अपनी खुद की मजा अर्निंग होता से लिया है, हुआ हो उसका तो अपना ही एग्जैक्टली। मजा होता है ना मैम। हम्म, एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है। सो बिल्कुल मैम ने बिल्कुल ठीक बात बोली है कि जब आप अपनी मर्जी से, ठीक है, अपनी मर्जी से वो फोन खरीदेंगे जिसके पास आपने खुद की सेविंग की होगी, खुद के आपके पैसे होंगे ना, तो उसका मजा ही कुछ अलग होगा। ठीक है, सो ये आपकी लाइफ की फर्स्ट अचीवमेंट होती है। आई थिंक सो कि फॉरएवर लिविंग के अंदर जो सबकी फर्स्ट अचीवमेंट होती है ना वो होती है आईफोन। फर्स्ट अचीवमेंट, मेरी भी फर्स्ट अचीवमेंट यही थी। सबसे पहले आईफोन लिया था, फिर उसके बाद आईपैड लिया था। सो सबकी फर्स्ट अचीवमेंट यही होती है। अनीसा मैम मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आपको? जी मैम, क्लियर है। ओके। सो एक लास्ट क्वेश्चन मैम अनीसा मैंने आपसे पूछना था, ठीक जी है? मैम। मुझे ये बताएं कि कहीं पे आपको इस तरह तो नहीं लगा कि अरे भाई कहाँ फंस गई हूँ मैं, क्या ज्वाइन कर लिया? नहीं क्या मैम, क्या बिल्कुल नहीं। बल्कि मुझे करने में बहुत मजा आया। मीन्स के काम होता है ना, जब हम आप काम कोई भी करते हो ना तो उसके लिए आपको कोई ना कोई डिप्रेशन रह जाता है, कोई टेंशन रह जाती है, बट ये था बहुत ही इजीली। आपकी मर्जी है आप जितना टाइम दे रहे हो, आपकी मर्जी है कहीं पे आप बिजी हैं तो आप नहीं दे रहे हो टाइम, आपकी टीम है यहाँ पे, इस चीज का तो ही तो बेनिफिट होता है ना। और यहाँ पे करके बल्कि मुझे ज्यादा मजा आया। इतना मुझे अगर कोई जॉब या कोई भी और मैं प्लेटफॉर्म चूज करती हूँ वहाँ पे इतनी ज्यादा मुझे रिलैक्सेशन नहीं होती, यहाँ पे मैं इन्हें इजीली इंजॉय करके वर्क किया है। एग्जैक्टली, चलें ठीक है। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत ज्यादा बेस्ट रिव्यूज दिए हैं। काफी ज्यादा पर्सन के डाउट्स थे, ठीक है, जो आपने क्लियर किए हैं। एंड अब अपने नेक्स्ट केस को वो करते हैं। आप म्यूट कर ली मैम। ओके, सो ओके अपने मैम। नेक्स्ट केस को इनवाइट करते हैं जो बहुत अच्छा गाइड करते हैं। सो यहाँ पे ज्यादा गर्ल्स की एवरेज है या बॉयज की है? अगर आप गर्ल है तो ठीक है, तो टाइप 1 कर दें, बॉयज टाइप 2 कर दें। ओके, गर्ल्स टाइप 1 कर दें, बॉयज टाइप 2 कर दें। ओके ओके, वैसे मुझे ज्यादा गर्ल्स लग रही हैं।
ओके, नहीं बॉयज भी हैं, काफी हैं, ठीक है। ओके, सो अभी तो अनीसा मैम ने अपना रिव्यू दिया है, काफी ज्यादा पर्सन को काफी अच्छा लगा होगा। अब हम इनवाइट करते हैं एक मेल को, ठीक है। बहुत से लड़कों को लग रहा होगा ना ये तो भाई लड़कियों वाला काम है, हम लड़के तो नहीं कर सकते। चलें ठीक है, तो हम इनवाइट करते हैं जो आपको कुछ चीजें क्लियर करेंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा सीरियस टॉपिक है ये, तो इसमें इसके रिलेटेड बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें आपको क्लियर करेंगे। सो हो सके तो आप बहुत ज्यादा चीजें नोट डाउन भी कर सकते हैं। सो हाँ जी फैसल सर, आपको वही सारी है? जी मैम, आपकी वॉइस आ रही है मुझे। ओके, तो दिस इज फैसल सर एंड बहुत ज्यादा ग्रेट लीडर, ठीक है। बहुत अच्छा गाइड करते हैं एंड बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं इस फील्ड के अंदर, हालांकि ज्यादा टाइम नहीं हुआ इनको ज्वाइन करते हैं। एंड आप इनका कॉन्फिडेंस चेक करिएगा, इनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट चेक करिएगा। ओके, सो हाउ आर यू सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, मैं ठीक ठाक। आप कैसी हैं? हाँ जी सर, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो सर, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं कि आपने फॉरएवर लिविंग को कैसे ज्वाइन किया एंड आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे ज्वाइन करके? सब ठीक है मैम, मैं बिल्कुल इस चीज़ को एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। मुझे बहुत अच्छा लगा आज यहाँ पर मुझे मौका मिला। सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूँगा उमैया मैम आपको कि आपने हमें इतना ज़्यादा सिखाया और आपके ही दिए गए नॉलेज की वजह से आज हम यहाँ पर बैठ के मैं इन सबको इस काबिल हूँ कि मैं बता सकूँ। सबसे पहले मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगा। मेरा नाम फैसल शमीम है और मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ और मैं उन चंद खुश नसीब लोगों में शामिल हूँ जिनकी बात उमैया मैम ने सेशन के स्टार्ट में की थी। वो खुश नसीब लोग वो हैं जिनको जॉब मिल जाती है पढ़ने के बाद। मैं भी उन्हीं खुश नसीब लोगों में से एक खुश नसीब हूँ जिसको पढ़ने के बाद जॉब मिल गई थी। बहुत ज्यादा लोग अपनी स्टडी के ऊपर पैसा लगाते हैं और बेइंतहा पैसा लगाते हैं। मैं बीएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और सुई नॉर्दर्न गैस में जॉब भी करता हूँ। बट जॉब करने के बाद जो मैम को क्वेश्चन था वही क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करूंगा कि जॉब करने के बाद क्या हम सेटिस्फाई होते हैं। मैं तो बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं था। मैं इनफैक्ट बहुत ज्यादा डिप्रेशन में था। क्यों? क्योंकि जॉब आपको मिलती ही कितने की है? 30,000, 35,000, 40,000, इससे ज्यादा की नहीं मिलती। और अगर हम उसको फ्लो की बात करें, हम अगर बढ़ते जाएं, टाइम गुजारते जाएं, अब पुराने होते जाएं, 5 साल बाद, 10 साल बाद कितनी सैलरी बढ़ जाती है? 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, 15,000 रुपए, इससे ज्यादा नहीं बढ़ती। जब मैंने अपनी जॉब को स्टार्ट किया था तो कहीं ना कहीं मेरी सैलरी उस वक्त 20,000 थी और 4 साल के बाद वो 40,000 पर चली गई। कितना ज्यादा फ्लो आया। अगर मैं यही देख रहा था कि इसी तरह अगर मैं 10 साल भी लगा रहूंगा तो मेरी सैलरी 70 to 80,000 जाएगी, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। तब मैंने कोशिश की कि मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए कि पार्ट टाइम में कोई काम करके अपनी सैलरी को इतना कर सकूं कि मैं गुजारा कर सकूं। क्योंकि जो मेन चीज है ना, हम लोगों के अंदर एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम यह है कि हम लोग सिर्फ गुजारा करने के बारे में सोचते हैं, हम लोग कभी ड्रीम्स अचीव करने के बारे में नहीं सोचते। इनफैक्ट कोई ड्रीम होते ही नहीं है। क्यों नहीं होते? क्योंकि हमें पता है हम उनको अचीव ही नहीं कभी कर सकते। हमारे जो दिमाग के सॉफ्टवेयर है ना, उन सॉफ्टवेयर के अंदर ये चीज इंस्टॉल कर दी गई है कि बेटा पढ़ लो, उसके बाद एक अच्छी जॉब कर लो, बस। हमें कोई दूसरी ऑप्शन नहीं बताई जाती। तो मेरे भी सॉफ्टवेयर में यही इंस्टॉलेशन थी और मैं भी उन इंस्टॉलेशन के ऊपर चलता गया। चलते चलते जब वो पॉइंट आया जब मुझे जॉब मिल गई, मैं बहुत सेटिस्फाई था अपनी जिंदगी से कि यार जॉब मिल गई, अब तो मौजे ही मौजे हैं, अब तो बस आराम से पैसा ही पैसा होगा, काम करेंगे, रात को घर रहेंगे। ऑफिस से घर आता था, 6 घंटे बैठ के पबजी खेलता था, सुकून की जिंदगी चल रही थी। लेकिन जब इस जिंदगी में थोड़ी सी जिम्मेदारियों का टाइम आया, जब पता लगा कि हमारे ऊपर कुछ जिम्मेदारियां भी हैं, हमने घर में भी पैसे देने हैं, हमने अपनी शादी के लिए पैसे जोड़ने हैं, हमने इन फ्यूचर के लिए हमें पैसों की कितनी जरूरत है, तब मुझे एहसास हुआ कि ये सैलरी तो बहुत थोड़ी है मेरे लिए, मुझे कुछ पार्ट टाइम करना चाहिए। बट जब हम पार्ट टाइम करने की बात आते हैं, हमें जाहिर सी बात है, पहली तो बात यह जॉब्स नहीं मिलती। और अगर किसी को जॉब मिल भी जाती है तो वो पार्ट टाइम काम जरूर करता है क्योंकि उसकी सैलरी इनफ नहीं होती। तो पार्ट टाइम हमें क्या करना चाहिए? पॉइंट की बात तो ये है। अब मैंने भी जब इधर देखा उधर देखा, आसपास देखा हर तरफ की, यार कुछ तो मिले पार्ट टाइम करने के लिए जो मैं घर बैठ के कर सकूं। तो सबसे पहली चीज जिसका हमारे आसपास सबसे ज्यादा ट्रेंड है वो है अमेजोन। मुझे मेरे भाइयों ने, मेरे पेरेंट्स ने, सभी ने बताया आजकल अमेजोन बड़ा छाया है, अमेजोन कर लो, अमेजोन में बड़ा पैसा है, जो पर्सन अमेजोन करता है बड़े पैसे कमा रहा है। मैंने भी बहुत ज्यादा वीडियोस मुझे मेरे भाई सेंड करे, ये सेंड करे, वो सेंड करे, मैंने भी देखी। मैंने कहा यार ये तो बड़े मजे की चीज है कि घर बैठ के हम लाखों रुपया कमा रहे हैं अमेजोन से, मैं भी सीखूंगा। मैंने भी अप्लाई कर दिया, मैसेज कर दिया, मैं अमेजोन सीखना चाहता हूँ। वहां पर मैंने पैसे दिए, इनफैक्ट $300 दिए मैंने सीखने के लिए, 3 मंथ्स के कोर्स के लिए। वो पैसे देकर 3 महीने में मैंने अमेजोन सीखा। 5000 रुपए 50,000 रुपए फीस दी और 50,000 का लैपटॉप बाय किया, 1 लाख रुपया मेरा लग गया।
उसके बाद जब मैंने 3 महीने किया काम, तो काम करने से पहले जब मैंने ज्वाइन करनी थी तब बोला था हम आपको काम सिखाएंगे और उसके बाद आपको क्लाइंट मिल जाएंगे और आप आराम से घर बैठ के लाखों रुपए कमाएंगे। मैंने कहा यार ये तो बड़ी मजे की चीज है, करना चाहिए। लेकिन जब मैंने जब मैं करके फारिग हो गया, उसके बाद उन्होंने बोला अब आप सीख चुके हैं, आपको पता चल गया काम कैसे करना है। तो मैंने बोला काम दे, मुझे करना तो आ गया। उन्होंने कहा हमने काम सिखाने की जिम्मेदारी ली थी, आपको काम देने की जिम्मेदारी नहीं ली। मार्केट में जाए जाके क्लाइंट ढूंढे अपने लिए। मैं सर पकड़ के बैठ गया, मैंने कहा यार क्लाइंट कहाँ से ढूंढूं मैं अब जाके, मुझे काम तो आ गया। उन्होंने कहा ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, हफ्ता डेढ़ लगेगा आपको क्लाइंट मिल जाएगा। मैंने कहा अच्छा अगर ऐसी बात है तो मिल जाएगा। कोशिश करता रहा, एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 1 महीना गुजरा, 2 महीने गुजरे, कोई क्लाइंट नहीं मिला। अब मैं परेशान, मुझे क्लाइंट क्यों नहीं मिल रहा। तो मैं दोबारा उनके पास गया, मैंने कहा मुझे क्लाइंट नहीं मिल रहा, मुझे काम चाहिए, मैं पैसे कमाना चाहता हूँ, 5 महीने वेस्ट कर चुका हूँ। तो उन्होंने बोला हमारे पास आ जाएं, हमारे पास जॉब कर लें, 8 घंटे की जॉब करें और 20,000 रुपये हम आपको देंगे। ऐसे था मैं कि 8 घंटे पहले मैं ऑफिस में दूं, उसके बाद 8 घंटे इधर दूं, 40 वहां से कमाऊं, 20 वहां से कमाऊं, फिर 60,000 रुपए। बात तो वही आ गई। इनफैक्ट मैं इतना ज्यादा डिप्रेशन में चला गया था, इतना ज्यादा डिप्रेशन में चला गया था कि आज अगर मैं ये बात बोलूं कि मैं उस वक्त बहुत ज्यादा रोया था एक लड़का होकर, तो मुझे इस बात पर कोई रिग्रेट नहीं है। मैं बहुत रोया था, इतना रोया था कि बैठा हूँ और आंखों से आंसू निकल ही जा रहे हैं, आंखें रेड हुई हैं मेरी, और पब्लिक में बैठा हुआ था और एक ही आह निकल रही थी अल्लाह से कि अल्लाह मदद कर दे। समझ नहीं आ रहा क्या करूं, पैसे कैसे कमाऊं, मुझे शादी करनी है, मुझे अपने कुछ ड्रीम्स चाहिए, मुझे पेरेंट्स को उम्रा करवाना है, मैं कुछ करना चाहता हूँ जिंदगी में, कुछ तो दे, कोई रास्ता दिखा मुझे। मैं इतना रोया उस दिन बैठकर। फिर जाके मैं असर की नमाज पढ़ के, मुझे याद है मैं फ्री हुआ था और रोते हुए दुआ की थी, और मैं घर पहुंचा और मुझे इसी तरह अचानक से कॉल आई। इनफैक्ट मुझे याद भी नहीं था कि मैंने कब अपना फॉर्म फिल किया। जब मैंने कॉल की, जब मुझे पता चला कि मैंने नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, मैं बहुत नेगेटिव था। क्यों नेगेटिव था? क्योंकि बहुत ज्यादा, जैसे मैम ने बात की कि नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर हमारे दिमागों में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, वही सेम नेगेटिविटी मेरे दिमाग में भी थी। मैं कहता था नेटवर्क मार्केटिंग एक फ्रॉड होता है और कुछ भी नहीं होता, क्योंकि पता ही नहीं था नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है। हमें वही पता होता है जो हमें दूसरों ने बताया होता है, हम खुद से किसी चीज को देखने की कोशिश करते ही नहीं है। हमारा प्रॉब्लम यह है कि जब भी हम फंसते हैं, हम मौलवियों के पास जाते हैं, खुद कुरान नहीं खोलते। यही रीजन है कि हमें कभी सही और गलत बात का पता ही नहीं चलता। तो इसीलिए हमें दूसरों की सुनी सुनाई बातों पर यकीन करने के बजाय खुद से रिसर्च करनी चाहिए। जब मैं यहाँ पर आया, मैंने मैम इरफान मैम का डे 1 का सेशन अटेंड किया, मैं इतना ज्यादा इंस्पायर हुआ इस चीज से। मैंने कहा आखिर है क्या ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, आखिर क्या चीज है नेटवर्क मार्केटिंग जो इतनी इनकम दे रही है। मैं वो इंसान जिसने 25-30 लाख रुपया लगाया अपनी पढ़ाई के ऊपर और 30,000 रुपए 35,000 रुपए कमा रहा है, और आज एक 20 साल की लड़की और 5 लाख से ज्यादा पैसे कमा रही है, 8 लाख पैसे कमा रही है। मैं हैरान था उस वक्त कि कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल है या नहीं है। तो मैंने उस चीज को जब देखा, मैंने मैम से ट्रेनिंग ली, मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ मैम से, तब मैंने इस चीज को ज्वाइन किया। जब मैंने ज्वाइन किया तब मुझे बहुत ज्यादा चीजें सीखने को मिली। सबसे पहली चीज जो मैंने सीखी वो ये सीखी कि आप अपना माइंडसेट अपग्रेड करें। माइंडसेट अपग्रेड करने का मतलब ये होता है कि आप सबसे पहले अपने ज़हन से जॉब्स को निकालें, क्योंकि जॉब्स आपको लिमिटेड रखती हैं। हम हमेशा नौकर बनने की कोशिश करते हैं, कभी हम मालिक बनने के बारे में नहीं सोचते। क्यों नहीं सोचते? क्योंकि बचपन से ही हमारे सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल कर दिया जाता है, बेटा जॉब करनी है। जॉब का मतलब होता है नौकरी, नौकरी का मतलब है नौकर, आप अगले इंसान के नौकर हैं। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में आप एक बिजनेस ओनर बनते हैं, एफपीओ बनते हैं, आप किसी का नौकर नहीं होते, अपनी मर्जी से काम करते हैं यहाँ पर, ठीक है। बट जब आप जॉब करते हैं, आप हमेशा दूसरों के नौकर होते हैं। आप ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते, आप नजरें नहीं उठा सकते, जी सर जी सर जी सर ये करना पड़ता है। वहां पर हमेशा जलालत मिलती है, कभी इज्जत नहीं मिलती जॉब में। ये याद रखना, मैं जॉब करने वाला पर्सन हूँ, गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। इतनी जलालत मिलेगी ना जॉब में, या और कहीं नहीं मिलेगी। आप चाहे किसी भी लेवल पर, आप जीएम है, आप एमडी क्यों ना हो, कंपनी का मालिक क्यों ना हो, तब भी जलील होंगे गवर्नमेंट के हाथों। हमेशा आपके ऊपर एक बंदा बैठा होगा आपको जलील करने के लिए। बट वाई मैं कहूंगा क्यों आपको नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड चूज करनी चाहिए, उसकी रीजन बताता हूँ। जब मैं पूरी दुनिया में फिरा, मैंने खाली यहाँ नहीं आया, इससे पहले मैंने कंटेंट क्रिएशन का कोर्स खरीदा। मैं फिर इंटरनेट पे देखना शुरू किया कि यार आखिर कुछ तो मिले जहां से मैं पैसा कमा सकूं। वहां पर मुझे नजर आया कि पेड कोर्सेज खरीदे। मैंने पता किया, मैंने कहा यार किस चीज का ज्यादा स्कोप है। उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप है, कंटेंट क्रिएशन का स्कोप है। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने 20,000 रुपए ले लिए, कंटेंट क्रिएशन की मुझे 6 से 7 वीडियो भेज दी। वीडियो भेज के बंदा क्या सीखेगा और क्या काम करेगा? पॉइंट की बात यह, हर बंदा आपको काम सिखाता है लेकिन काम कोई नहीं देता। वो वीडियो देखकर मैंने काम तो सीख लिया, लेकिन काम देने वाला कौन है? पॉइंट की बात यह है।
तब मुझे यहाँ आने के बाद ये पता चला कि हम पैसा कैसे कमाते हैं। वो ऐसे कमाते हैं कि जितने भी लोग बाहर बैठे हुए हैं वो क्या करते हैं, वो आपको कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, वो आपको स्किल्स प्रोवाइड करते हैं और वो बोलते हैं ये कर लें, इसके बाद आप लाखों रुपया कमाने लग जाएंगे। हर बंदा आपको ये बोलेगा ये कोर्स करें, इसके बाद लाखों रुपया कमाएं। पॉइंट की बात ये है कि भाई तुम लोग हमें सिखा रहे हो, तुम अपना दिखाओ, तुमने कमाया इस चीज से लाखों रुपया। ये चीजें हम नहीं पूछते अगले इंसान से, क्योंकि हमें लाखों रुपया नजर आ रहा होता है, हम कहते हैं लाखों कमाएंगे, बस ये नहीं पता होता कैसे कमाएंगे। उससे पूछा कभी कि तुम कमा रहे हो इस चीज से लाखों रुपए जिससे हम, जो हमसे कमा रहे हो? वो बोलेगा मैं बिल्कुल कमा रहा हूँ, बट कैसे कमा रहा है? आपसे पैसे लेकर, उस स्किल से नहीं, आपको सिखाने के पैसे लेकर वो कमा रहे हैं। वो 20,000 रुपए आपसे ले रहे हैं सिखाने का, जिससे वो 10 लोगों से लेकर लाखों कमा रहे हैं। उस स्किल से नहीं कमा रहे जो वो आपको सिखा रहे हैं। पॉइंट की बात नोट कीजिएगा यहाँ पर। बट क्या होता है वहां पर कि जब आप किसी फील्ड में चले जाते हैं, आप उस चीज को सीख लेते हैं, तो कंपटीशन बढ़ जाता है। जॉब्स की आज क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि कंपटीशन बहुत है, पढ़े लिखे लोगों की तादाद बहुत ज्यादा हो चुकी है। इसी तरह जब आप स्किल सीखते हैं तो कंपटीशन बहुत आ चुका है। मैं अमेज़न बीए हूं, मुझे क्लाइंट नहीं मिल रहा था। क्यों नहीं मिल रहा था? कि मेरी तरह कई हजार लाखों बीए और बैठे हुए हैं, क्लाइंट तो उनको भी नहीं मिल रहा। तो क्लाइंट कहां से आएंगे? हर बंदा तो सीख रहा है, हर बंदे के पास तो स्किल्स हैं, क्लाइंट तो है ही नहीं। अगर मैं बात करूं भाई, जो चौक पर लड़के बैठे होते हैं, कुछ लोग बैठे होते हैं हाथ में पेंटर का ब्रश लेकर, इलेक्ट्रिशियन बैठे हुए हैं, कोई वेल्डर बैठे हुए हैं, तो उनके पास तो क्लाइंट ही नहीं है। आप उनके पास काम लेकर जाए, आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कंपटीशन है। जब ज्यादा लोग एक ही चीज सीख लेते हैं तो हमेशा कंपटीशन आ जाता है, और जब भी कंपटीशन आता है आपको कभी भी काम नहीं मिलता, आपकी वैल्यू कम हो जाती है, आपके पैसे कम हो जाते हैं। जो काम अकेला इंसान 10,000 में करके दे रहा हो, 10 लोग उसी काम को करने वाले हों, तो वो बंदा 5,000 में भी काम करने को तैयार हो जाएगा, क्योंकि उसको काम देने वाला कोई नहीं होगा। जब भी कंपटीशन आता है हमेशा पैसे की वैल्यू कम होती है। बट इन नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड कभी इस फील्ड में कंपटीशन आ ही नहीं सकता। कंपटीशन हमेशा कब आता है? कंपटीशन हमेशा उस वक्त आता है जब किसी फील्ड में लोगों की तादाद बढ़ जाती है। जब किसी फील्ड में लोगों की तादाद बढ़ जाती है तो उसमें कंपटीशन आ जाता है। और लोगों की तादाद क्यों बढ़ती है? क्योंकि लोग पैसा कमाना चाहते हैं, जिस फील्ड में पैसा लोग जाने के लिए। बट इन नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड कभी भी इस फील्ड में कंपटीशन नहीं आ सकता, क्योंकि इस फील्ड का ये असूल है कि इसमें जितने लोग क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, आपकी वैल्यू उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी, आपके पैसे उतने ज्यादा बढ़ते जाएंगे। इस फील्ड में कभी भी कंपटीशन नहीं आ सकता। दैट्स द मेन रीजन कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि इस फील्ड में आपके पास 100% चांसेस होते हैं कि आप ग्रो करेंगे। आपको दूसरों का मोहताज नहीं रहना पड़ेगा कि कोई आपको काम देगा तो आप काम करेंगे। यहाँ पे आप मालिक बनते हैं। ये वाहिद फील्ड है जो आने वाले वक्त में सबसे ज्यादा ग्रो करेगी, क्योंकि इसमें कंपटीशन नहीं है। बाकी हर फील्ड में कंपटीशन आएगा और हर फील्ड जवाल का शिकार होगी ना, बल्कि नेटवर्क मार्केटिंग वाहिद फील्ड है जिसमें कभी जवाल नहीं आ सकता। और शुरू में जो मैं बात कर रहा था कि वो लोग पैसे कमाते हैं आपको सिखाकर, बट यहाँ आपने उमैम इरफान मैम को देखा होगा, वो पैसे कमा रही हैं। मुझे बताएं कितने पैसे लिए आप लोगों से उन्हें सिखाने के? अगर वो पैसे कमा रही हैं तो क्या वो आप लोगों से पैसे लेकर कमा रही हैं, या आपको बोला कि भाई मुझे 10-10 हजार रुपए दो, मैं आपको पैसा कमाना सिखाऊंगी? किसी से कोई पैसा नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से पैसा कमा रही है, वो अपने स्किल से पैसा कमा रही है, आप लोगों को सिखाकर पैसा नहीं कमा रही। यहाँ आपको साफ वाजिया फर्क नजर आना चाहिए कि क्या चीज सही और क्या गलत है। जी मैम, आपको बात आ रही मेरी? हाँ जी सर, आ रही है सर। वेरी एनर्जेटिक, सबको बहुत ज्यादा एनर्जी सब में आ गई है। जी मैम, बस मैं आपको होस्ट नहीं बना सकी। यू कांट इमेजिन कि सबके कितने ज्यादा पॉजिटिव रिव्यूज आ रहे थे। ओके, वेरी अमेजिंग सर, अमेजिंग। थैंक यू सो मच सर, इतना बेस्ट रिव्यू देने के लिए, इतना अच्छा गाइड करने के लिए। यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब मैं इनसे एक क्वेश्चन पूछना, बल्कि सर आप पूछे। अब आपने बहुत अच्छा क्लियर किया ना, अब आप पूछे नेटवर्क मार्केटिंग करनी है कि नहीं करनी है? पूछे। जी बिल्कुल। अब मुझे बताएं नेटवर्क मार्केटिंग करनी है कि नहीं करनी? वाहिद नेटवर्क मार्केटिंग तो है जिसमें कभी कंपटीशन नहीं आ सकता, पैसा तो आना ही आना है इसमें। हैंड रेज करके बताएं एवरीवन, हैंड रेज करके बताएं, नेटवर्क मार्केटिंग करनी है कि नहीं करनी है? ऑब्वियसली करनी है। चैट बॉक्स में तो सबके रिव्यूज आ रहे हैं, बहुत ज्यादा बेस्ट आ रही है। आई थिंक जितने पर्सन इस सेशन के अंदर है ना, सारे के सारे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं आपके सेशन लेके। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच इतना बेस्ट रिव्यूज देने के लिए। ओके सर,
थैंक यू। वेल ओके, सो एवरीवन मजा आया? ओके तो यहाँ पे हो सकता है कि कुछ लड़कों को, कुछ बॉयज को लग रहा होगा कि शायद हम नहीं कर सकते हैं। वेयर आर बॉयज? जल्दी से अब हैंड रेस करके बताएं, हैंड रेस करके बताएं, अब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, एग्जैक्टली कर सकते हैं। आपको भी इस तरह ही बनना है, ठीक है? आपको भी अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इतना बेस्ट करना है, एंड इतना, जिस दिन आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इतना बेस्ट कर लेंगे ना, बैंग ऑन नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है? नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर धमाका ये कोर्स है, मे बी कि आप सभी पर्सन को प्रोवाइड कर दिया होगा। अगर ये कोर्स ही आप देख लेना तो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी और चीज रह जाएगी आपके अंदर सीखने के लिए, ठीक है? एंड फैसल सर, आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो बता दें। मैं आपको अगेन मैं होस्ट बनाती हूँ, स्क्रीन शेयर करके आप प्लीज अपना इंस्टाग्राम अकाउंट शेयर कर दें, सब पर्सन पूछ रहे हैं। एंड वन मोर थिंग सर, सारे के सारे पर्सन आपकी अर्निंग भी पूछ रहे हैं, सो जस्ट वेट अ सेकंड सर, मैं आपको होस्ट बनाती हूँ। ओके सो मुझे अगेन होस्ट बना दिएगा बाद में, ओके? ओके सो सर आप कर दे अपनी स्क्रीन शेयर करके, आप अपना इंस्टाग्राम शो कर दें ताकि सारे स्क्रीनशॉट ले लें, सब पूछ रहे हैं। ओके मैम, मैं अपना इंस्टाग्राम शो कर देता हूँ, जस्ट अ सेकंड। सभी को मेरी स्क्रीन हो रही है? ये सर स्क्रीन शेयर नहीं हुई है सर। एक मिनट, एक्चुअली मैंने अभी नया मोबाइल बाय किया है, जिस वजह से मुझे इतना ज्यादा इसका नहीं आइडिया हो रहा। पुराने मोबाइल पे मुझे ज्यादा आइडिया था। मैं सभी को अपना इंस्टाग्राम अकाउंट की ना स्क्रीनशॉट लेकर सेंड कर दूंगा, वो आप अपने ऑफलाइन से ले लीजिए। ओके मुझे आप यूं करें, ओके सर मुझे यूं करें कि आप मुझे फॉरवर्ड करते हैं व्हाट्सएप पे, तो मैं स्क्रीन शेयर करके जी मैं आपको ये कर दूंगा। और जहाँ तक इनकम की बात है, तो यहाँ आने से पहले जो मेरी इनकम थी वो सिर्फ जॉब से ही पैसे कमाता था, 20,000 25,000। इनफैक्ट कोविड के अंदर मेरी 15,000 रुपए सैलरी हो गई थी, बिकॉज क्योंकि जॉब्स में ही थी, वो नौकरियों से निकाल रहे थे लोगों को। तो हमें भी उन्होंने बोला था कि हम लोगों को निकालने वाले हैं, तो हमने बोला हमें निकाले नहीं। उन्होंने बोला ठीक है, हम आपकी सैलरी हाफ कर देंगे। 15,000 रुपए 1 साल तक सैलरी लिया मैंने, तो ये टाइम था। और अल्हम्दुलिल्लाह 1 लाख प्लस की अर्निंग ले रहा हूँ इस वक्त में। यही रीजन है कि मैंने अभी अपना नया फोन बाय किया है सैमसंग का। तो मुझे इसलिए सैमसंग लिया कि मुझे आईफोन लेने का ज्यादा क्रेज नहीं है, सैमसंग का ज्यादा शौक है। दैट्स द मेन रीजन। मैं आपको वो अपना इंस्टाग्राम प्रोवाइड कर दूंगा मैम, आप दे दीजिएगा सबको, ठीक है? ओके वेल थैंक यू सो मच सर, मुझे होस्ट बना दीजिए। जी मैम, मैं आपको होस्ट बनाता हूँ। ओके ओके सो नेक्स्ट लीडर के लिए एक्साइटेड है? सो तो नहीं गए? किसी पर्सन को नींद तो नहीं आ रही? सोना नहीं है किसी ने भी, ठीक है? सो बस हमारा 10 to 15 मिनट्स का फर्दर सेशन रह गया है। सो एक्साइटेड रहे, ठीक है? एंड थोड़ी सी पेशेंस रखें। अब आपको वर्किंग के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे हम, ठीक है? तो अब आपको वर्किंग एक्सप्लेन की जाएगी। सो ओके सो मैं यहाँ पे इनवाइट करती हूँ ईमान मैम को, जो राइट नाउ असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे वर्क करी है, बहुत अच्छा बिजनेस करी है। मैं कहती हूँ उन जैसा भी कोई पर्सन नहीं है, उनके जितना पैशन मैंने किसी के अंदर नहीं देखा है। एंड जितनी ज्यादा लड़ाई उन्होंने अपने पेरेंट्स से की थी ना इस बिजनेस में आने से पहले, आई डोंट थिंक सो कि कोई भी पर्सन इतनी लड़ाई कर सकता है। उनके फादर इतने ज्यादा नेगेटिव थे कि इवन मैम ने मुझे 2-3 दफा बोला था कि मैम मेरे फादर से बात करें। 3 टाइम्स मैंने मैम के फादर से बात की थी, ईमान मैम के फादर से। मुझे अभी भी याद है, तीनों दफा उन्होंने बोला था, पहले 2 दफा तो रिजेक्ट कर दिया टोटली, एंड तीसरी दफा बोला था कि ओके हम सोचते हैं, ठीक है? एंड फिर उसके बाद मैम ने इतनी ज्यादा मनाया, ठीक है, जिद की, तो फिर उसके बाद ज्वाइन करवा दिया। एंड यू कांट इमेजिन, मेरी टीम के अंदर फर्स्ट रिकॉर्ड ब्रेक किया था ईमान मैम ने। यू नो कौन सा रिकॉर्ड ब्रेक किया था? फर्स्ट मंथ के अंदर ही हाईएस्ट अर्निंग का रिकॉर्ड ब्रेक किया था।
ओके, सो उनकी कितनी अर्निंग थी ये तो अब मैम ही आकर बताएंगी। सो अस्सलाम वालेकुम मैम, क्या आपको मेरी वॉइस आ रही है? वालेकुम अस्सलाम मैम, यस मुझे आपकी वॉइस बिल्कुल क्लियर है। कि आपको मेरी वॉइस आ रही है मैम? एग्जैक्टली मैम, बिल्कुल ठीक वॉइस आ रही है। सो मैम अपना इंट्रोडक्शन दें एंड बताएं कि आपने कौन सा रिकॉर्ड यहाँ पे मेरा ब्रेक किया था। ओके मैम, श्योर, व्हाई नॉट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो मेरा नाम ईमान है। मुझे आप सब हैंड रेज करके बताएं कि क्या आप सबको मेरी ऑडियो क्लियर है? ओके, सो काफी ज्यादा हैंड रेज हो चुके हैं। सो मैं आपको अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ पहले। मेरा नाम ईमान अहमद है, मैं इस्लामाबाद से बिलोंग करती हूँ, 18 ईयर्स की हूँ। राइट नाउ फॉर एवर मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे मैं असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे मैं वर्क कर रही हूँ। और सेकेंड ईयर FSC प्री इंजीनियरिंग की मैं स्टूडेंट हूँ। मैंने इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया था अराउंड अबाउट आज से 5 to 6 मंथ्स पहले। और जिस रिकॉर्ड की वो मैम बात कर रही है, मैम माइम बात कर रही है, वो रिकॉर्ड था हाईएस्ट अर्निंग का रिकॉर्ड। मैं आप सबको अपनी अर्निंग बताऊंगी कि मेरी अर्निंग कितनी थी फर्स्ट मंथ में। आई नो कि आप सब काफी शॉक होने वाले हैं, हाँ इतना ज्यादा कैसे एक पर्सन कमा सकता है, वो भी एक गर्ल एक फर्स्ट मंथ में इतनी अर्निंग कैसे कर सकती है। पहले मैं आपको अपनी छोटी सी जर्नी बताती हूँ कि मेरी इन 5 to 6 मंथ्स की जर्नी कैसी रही है। मुझे मेरे अपलाइन ने अप्रोच किया था थ्रू इंस्टाग्राम, और मैंने अपनी सारी ट्रेनिंग्स वगैरह स्टार्ट की थी फॉरएवर की। आपको मैं यहाँ पे एक बात बताऊं तो मैंने नहीं, मेरे फादर ने फॉरएवर प्लेटफॉर्म पे 2 मंथ्स की रिसर्च की है कि ये प्लेटफॉर्म सही है कि नहीं। मैं हमेशा से करना चाहती थी कुछ कि मेरे लाइफ में कुछ आ जाए, बस कुछ आ जाए। बहुत से प्लेटफॉर्म्स मेरी लाइफ में आए भी, बट क्यों फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से मैं उनको ज्वाइन नहीं कर सकती थी। मैम आप मुझे बताएंगे कि आपको मेरी ऑडियो क्लियर है? मैम बिल्कुल क्लियर आ रही है, बिल्कुल क्लियर है। ओके, तो मेरे अंदर काफी ज्यादा गट्स थे कि मुझे कुछ करना है। बीइंग अ गर्ल मुझे खुद को एस्टैब्लिश करना है, अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना है। आपको पता है जब एक मिडिल क्लास फैमिली से एक पर्सन आता है जिसके पेरेंट्स उसके लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, उसको हर तरीके से अच्छा लाइफस्टाइल प्रोवाइड कर रहे हो, उसको नहीं पूरे घर को बल्कि उसके साथ उसके सिबलिंग्स को और बाकी मेंबर्स को भी अच्छा लाइफस्टाइल प्रोवाइड कर रहे हो, और जब आपके घर में सिर्फ अर्न करने वाला 1 पर्सन हो ना, जो कि मेरे फादर थे, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। अपने फादर को मैं बहुत सी चीजों में देखती भी थी कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं उनकी बेटी हूँ तो मेरे लिए काफी ज्यादा डरते भी थे कि जिस चीज में मैं जा रही हूँ वो चीज सही है कि नहीं। मेरे फादर ने फॉरएवर प्लेटफॉर्म पे 2 मंथ्स रिसर्च की। मैंने फॉरएवर प्लेटफॉर्म को 2 मंथ्स लेट ज्वाइन किया था, जिसका मैं आज रिग्रेट भी करती हूँ कि काश मैं तब ज्वाइन कर लेती, तो आज जहाँ मैं असिस्टेंट मैनेजर हूँ वहां मैं शायद आज मैनेजर वर्क करी होती। अब मैं आपको अपना थोड़ा सा बताती हूँ कि मैंने रिकॉर्ड जो ब्रेक किया था उसमें मेरी अर्निंग कितनी थी। जब मैं फर्स्ट मंथ में फॉरएवर में आई तो मैं थोड़ा सा डर गई थी कि मैं अपने फादर को बड़ी मुश्किल से मैंने मनाया है, मैं इस प्लेटफॉर्म में आई हूँ, पता नहीं मैं अच्छा कर सकूंगी या नहीं कर सकूंगी। लेकिन एक चीज जो मेरे अंदर थी ना, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा था कि मेरे माइंड में ये नेगेटिविटी थी ही नहीं। बेशक मेरी फैमिली ने मुझे बहुत ज्यादा नेगेटिव करने की कोशिश किया, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत ज्यादा नेगेटिव करने की कोशिश किया, लेकिन मेरे माइंड में ये चीज थी कि मैंने अगर कर लिया ना तो मान तुम बहुत ज्यादा आगे निकल जाओगी। वो लोग जो कहते हैं ना कि तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम किसी काम की नहीं हो, उन्हें बस एक दफा मैंने ये चीज दिखा देनी है कि आप जितना मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं ना, उतनी अंडर एस्टिमेट में होने वाली नहीं। तो अल्लाह मियां ने किया कि मेरे लाइफ में फॉरएवर प्लेटफॉर्म को भेज दिया, जिसके लिए मैं फर्स्ट ऑफ ऑल अपने अपलाइंस के लिए और अल्लाह ताला के लिए बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ कि फॉरएवर अपॉर्चुनिटी मेरी लाइफ में आ गई। फॉरएवर मेरी लाइफ में आई, मैंने इसको ज्वाइन किया, शुक्र है मैंने ज्वाइन कर लिया। मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ अल्लाह ताला के लिए कि मैंने इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लिया। फर्स्ट मंथ मैंने मेहनत की, मैं आपको ये बात नहीं कहूंगी कि मैंने मेहनत नहीं की ऐसे ही हो गया, नहीं मैंने बिल्कुल मेहनत की। लेकिन मेरी फर्स्ट मंथ की जो अर्निंग थी ना वो 95,000 रुपीज, जो कि 1 लाख रुपए से सिर्फ 5,000 रुपए कम बनती है, मैंने फर्स्ट मंथ में फॉरएवर से अर्निंग किया है। मैं आप सबको अपना फर्स्ट पे आउट भी दिखाऊंगी। 10cc की रिकॉर्ड ब्रेकर रही हूँ मैम उमाइम की टीम से। मैम उमाइम से मुझे 20,000 रुपीज का रिवॉर्ड भी मिला था मेरे फर्स्ट पे आउट। तो मेरे लिए बड़ी अच्छी बात थी कि पहले महीने में मैं आई, मैंने इतने अच्छे से वर्क किया, इतनी अच्छी अर्निंग्स की। मेरे सीनियर्स मेरी तरफ से बड़े ज्यादा प्राउड थे, और मेरे पेरेंट्स जो मुझे कहते थे कि मान तुमने कर तो लिया है, तुम कर सकोगी या नहीं कर सकोगी, उनको मैंने दिखाया कि ये देखें, ये 1 लाख रुपए तकरीबन मैंने आपको कमा के दिखाए हैं। अब मुझे बताएं मैं कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती। वो पॉइंट था जहाँ पे मुझे लगा कि मैंने फॉरएवर अपॉर्चुनिटी को चूज करके ना सबसे लाइफ का अच्छा काम किया है। क्योंकि मेहनत तो हर जगह फोर्स चाहिए होती है, लेकिन फॉरएवर नहीं आता ना मेरी लाइफ में, तो मैं आज शायद आप सबके सामने बात भी नहीं कर रही होती, ना ही मैं यहाँ पे होती। तो ये बहुत अच्छा हो गया कि फॉरएवर मेरी लाइफ में
95,000 रुपीज मैंने फर्स्ट मंथ की अर्निंग की और अपने पेरेंट्स को दिया। वहां से मुझे पेरेंट्स सपोर्ट भी काफी मिली। और जो कि मैम ने सेशन के स्टार्ट में बात की थी, जब आप कमाना स्टार्ट होते हो और जब एक बहुत छोटा बच्चा जो कि सेकेंड ईयर का स्टूडेंट, एफएससी का स्टूडेंट अर्निंग करना स्टार्ट होता है, वो लैक्स में अर्निंग कर रहा है एक चीज के अंदर जाते हुए, तो लोगों के रवैये भी बिल्कुल बदलते हैं, जो कि मैंने बदलते हुए भी देखे। बहुत से आपके हेटर्स भी आ जाते हैं, बहुत से वो लोग भी आ जाते हैं कि कहते हैं कि बेटा हमारे घर भी आओ, हमारे बच्चे को भी सिखाओ, इसको भी करवा दो जो तुम कर रही हो। तो वो सब होता ही होता है, ठीक है। तो वही बात है कि लोगों के रवैये भी काफी ज्यादा चेंज हुए। फिर मैंने क्या किया, जब मैंने इस चीज को देखा ना कि मैं इतना अर्न कर सकती हूँ, अब यहाँ पे क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं जिनके माइंड में चीज आ सकती है, अब मैंने ये कर लिया ना तो मैं सब कुछ कर जाऊंगी, बट मेरे माइंड में ये नहीं था। मेरे माइंड में यही था, मैंने मान तुमने इतना तो कर लिया, बट तुमने अब जितनी तुम मेहनत करी थी ना, तुमने उसको डबल कर देना। मैंने अपनी मेहनत थोड़ी सी ज्यादा स्टार्ट की, मैंने अपने सुपरवाइजर लेवल को विद इन 2 मंथ्स अचीव किया, जो कि मेरा ख्याल है बहुत ही कम पर्सन सुपरवाइजर लेवल 2 मंथ्स में अचीव करते हैं। मैंने अपनी टीम को बिल्ड किया, अपनी टीम को सब कुछ गाइड किया। माशाल्लाह से मेरी टीम में काफी ज्यादा अच्छे पर्सन हैं, मेरी टीम में काफी ज्यादा हाई अर्नर्स हैं। मैं कभी अगर मैम माइंड ने सेशन लगाया तो आप सबको उनसे करवाऊंगी, आप सबकी उनसे बातचीत करवाऊंगी। सो इस तरीके से हुआ। फिर मेरा AM लेवल क्वालिफाई हुआ और फॉरएवर की जो जर्नी मेरी 5 मंथ्स रही है ना, वो 5 मंथ्स की मेरी जर्नी बहुत ही जबरदस्त रही है। अब जो मेरी अर्निंग है, लाइक फॉरएवर के फर्स्ट 2 मंथ्स के अंदर मैं 1 लाख प्लस की अर्निंग करना स्टार्ट हो गई थी, और अब जो मेरी अर्निंग है वो 2 से 2.5 लाख तक है। आप देखें कि एक लड़की जिसके पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे कुछ करने के लिए, उसको फैमिली की तरफ से सपोर्ट नहीं मिल रही, उसको कहीं से हर जगह से अंधेरा नजर आ रहा है कि मैं क्या करूं। लेकिन वही बात है कि अगर आप कुछ सोचते हो ना, अगर आपको हर चारों जगहों से अंधेरा नजर आ रहा है कि अब तो आप नहीं कर सकते, अब तो आप नहीं कर सकते, लेकिन दुआ एक चीज होती है जो आपकी लाइफ में लेफ्ट ओवर होती है, कि दुआ से तकदीरें भी बदल जाती है। तो दुआ थी मेरे पास, मैम उमाइम थी मेरे पास, जिन्होंने मेरे फादर से बात की है, 2 से 3 दफा इन्होंने बात की, इन्होंने मेरे फादर को एग्री किया, मेरे फादर ने मुझे इस चीज में वो ले किया है, उन्होंने मुझे ये चीज करवाई। तो फिर यही था कि मुझे शुक्र है कि मेरी लाइफ में चीज आ गई और मैं करना स्टार्ट हुई। तो उसके बाद मैं अगर अपनी पैसिव इनकम की बात करूँ ना, कि मेरी पैसिव इनकम क्या है, वो आप सबको पता होगा। पैसिव इनकम कहते हैं कि जब आप अपने लेवल्स को अचीव करते हो तो आपको टीम बोनसेस आते हैं। तो मेरी जो इनकम है ना, ये 2 से 2.5 मैंने आप सब 2 से 2.5 लाख मैंने आप सबको बताई है, ये बेसिकली मेरी पैसिव इनकम ही है। अब जब मैं सीनियर लेवल पे हुई हूँ तो मुझे एक चीज नजर आती है, स्टार्टिंग में मैंने बहुत ज्यादा भी टाइम नहीं दिया हुआ, 2 से 3 आवर्स ही दिए हैं अपनी स्टडी के साथ साथ। और अब मैं देखती हूँ तो मुझे मेरी टीम को मैंने स्टैब्लिश कर दी है, मेरी टीम वर्क करी है। मैं यहाँ पे अगर अर्निंग ले रही हूँ तो 2 से ढाई लाख रुपए जो मैं कमा रही हूँ इतनी यंग एज में, 5 to 6 मंथ्स के टाइम ड्यूरेशन में, ये मेरी पैसिव इनकम ही है जो मेरी टीम से आ रही है। तो वही बात मैं करी थी कि जब आपको हर जगह से अंधेरा नजर आ रहा हो ना, तो दुआ कर लेनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको भी कभी लगे कि अब आप लाइफ में बेबस हो गए हैं ना, तो दुआ करें, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। लेकिन क्विट करना किसी भी चीज का सोल्यूशन नहीं होता, ठीक है। आप सब अपनी लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट मुकाम पे पहुंचेंगे। कभी तो बहुत अच्छी लाइफ जा रही होती है, लेकिन कभी अचानक से डाउनफॉल आ जाता है लाइफ में, कि अब क्या करें हम, अब तो कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर वही हम सब मूडी हो जाते हैं, रोना भी शुरू कर देते हैं। तो वो चीज होती है, दुआ को अपनी लाइफ पर रखें और हार्ड वर्किंग करें। फॉरएवर प्लेटफॉर्म जो है ना, मैं ये बात कहती हूँ कि यंगस्टर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, जो लोग जॉब कर रहे हैं, उन सब के लिए एक बहुत ही बेस्ट प्लेटफॉर्म है, ठीक है। बाकी अगर आप कहते हैं तो मैं आपको अपना इंस्टाग्राम एक दफा शेयर कर देती हूँ। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको अपना इंस्टाग्राम एक दफा शेयर कर देती हूँ, स्क्रीन शेयर करके आप सब मुझे इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं। बाकी आपका कोई भी सवाल हुआ, कोई भी क्वेश्चन हुआ, तो आप इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ लीजिएगा। मैम उमाइम, मुझे इंस्टाग्राम का ऑप्शन नहीं आ रहा। ओके मैं ना आपका इंस्टाग्राम खुद की ही स्क्रीन शेयर करके ना मैं शो करवा देती हूँ, ठीक है। ईमान मैम, ओके मुझे लगता है ईमान मैम का म्यूट हो गया है। सो ओके सो इतना ज्यादा बेस्ट मैम ने भी रिव्यू दिया है, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ तो समझ आ गई होगी कि यहाँ पे छोटी एज की गर्ल्स भी बहुत अच्छा बिजनेस करी है। सो हम लोगों में सिर्फ और सिर्फ फॉल्ट कहाँ पे आता है कि हम सेल्फ बिलीव नहीं करते हैं। आपने मैम की वर्डिंग देखी होगी, मैम कितना अच्छे से इस चीज को एक्सप्लेन करें थी
कि मेरे खुद के अंदर ये गट्स थे, मेरे खुद के अंदर ये सारी की सारी एक्साइटमेंट थी, मुझे खुद को करना था, मुझे खुद इंडिपेंडेंट होना था, दैट्स व्हाई आज मैं इस लेवल पे हूँ। क्या आप सबके अंदर इतनी एक्साइटमेंट है खुद के लिए? क्या आप सब पर्सन के लिए है? अगर तो है सो यू आर लकी। अगर तो आपको लगता है कि हाँ आपके अंदर भी इस तरह के गट्स हैं, आप भी आगे बढ़ सकते हैं, सो यू आर लकी। ठीक है, ओके। सो ईमान मैम का इंस्टाग्राम अकाउंट में शेयर कर दूंगी। थैंक यू सो मच ईमान मैम अपना बहुत ज्यादा बेस्ट रिव्यू देने के लिए, एंड सब पर्सन बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। सो मैं अपनी ही स्क्रीन शेयर करके आपका रिव्यू दे दूंगी। कुछ पर्सन मुझे लगता है सोने लगे हैं। सो जैसे कि आपने सभी लीडर्स के रिव्यूज लिए हैं, ठीक है, सबने अपने बारे में आपको बताया है कि लाइक उनका किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है। तो आई डोंट थिंक सो कि यहाँ तक आपको कोई भी डाउट रहा होगा नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, राइट? कोई भी डाउट रहा होगा क्या? किसी पर्सन को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन कहीं पे? नो, बिल्कुल भी नहीं है। मैं आप सब पर्सन को इस लेवल पे देखना चाहती हूँ जिस लेवल पे ये सारे के सारे लीडर्स हैं जिन्होंने आज आके अपना रिव्यू दिया ना। मैं कल को आने वाले 4 से 5 महीनों के बाद, 2 से 3 महीनों के बाद आपको लोगों का इंस्पिरेशन बना के आपका रिव्यू दिलवाऊंगी। एंड आपको इफेक्टिवली वर्क करना है, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, ठीक है? आपको यहाँ पे अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से स्टार्ट करना है, सिर्फ पैसों के लिए स्टार्ट नहीं करना है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर बताया ना, और भी बहुत सी चीजें हैं यहाँ पे, और भी बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं। वो क्या बेनिफिट्स हैं? लोगों तक इस बिजनेस को पहुंचाना, ठीक है? एंड जितने लोगों तक इस बिजनेस को पहुंचाएंगे, ये अपॉर्चुनिटी दूसरे लोगों तक लेकर जाएंगे ना, उतना ज्यादा आपको भी बेनिफिट होगा। सो वर्किंग के बारे में एंड बाकी सारी चीजों के बारे में होप्स हो कि आपने सेशंस लिए होंगे। कुछ सेशंस आपको क्लियर कर दिए जाएंगे विद इन 2 to 3 डेज। आपकी सारी की सारी एंड हो जाएगी, जितनी भी ट्रेनिंग है सारी की सारी एंड हो जाएगी। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने बैंग ऑन नेटवर्क मार्केटिंग कोर्स को कंप्लीट करना है, ठीक है? उसको अच्छे से आपने देखना है, और उसके साथ साथ आपने क्या करना है, आपने सेशंस अच्छे से लेने हैं, उसके नोट्स बनाने हैं। सो स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। ये ईमान मैम का अकाउंट है, इंस्टाग्राम अकाउंट, यू कैन फॉलो एंड यू कैन विजिट हर अकाउंट, ठीक है? बेस्ट लीडर है, बहुत अच्छा गाइड करती हैं। कोई भी कंफ्यूजन हो तो लीडर्स के साथ, सीनियर्स के साथ डिस्कशन की जा सकती है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आपको प्रॉब्लम हुआ करेगी, आपने अपने अपलाइन से डिस्कस करनी है, ओके? अपने अपलाइन से डिस्कस करनी है, वो आपको गाइड करेंगे। अपने सीनियर अपलाइन से डिस्कस करनी है, फिर अपने ग्रेट सीनियर अपलाइन से डिस्कस करनी है, ओके? सो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें ईमान मैम के अकाउंट का। ये ईमान मैम का अकाउंट है। सेकेंड थिंग इज, ये बहुत ग्रेट लीडर हैं, ठीक है? कमल मैम इनका अकाउंट है। सो दिस इज माय अकाउंट। अगर किसी पर्सन को मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का नहीं पता, वैसे तो ऑलमोस्ट 99% लोगों को पता है, वेल अगर नहीं पता है, सो दिस इज माय अकाउंट। यू कैन फॉलो मी, यू कैन विजिट माय अकाउंट। यहाँ पे मेरी सारी अचीवमेंट्स हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है? उसके साथ साथ यहाँ पे मैं आपको अनीसा मैम का अकाउंट भी शेयर कर देती हूँ, जिन्होंने अपना बेस्ट रिव्यू दिया। सो आप इनके अकाउंट को भी जाकर विजिट कर सकते हैं। जल्दी से बस स्क्रीनशॉट ले लें, टाइम कम है, ठीक है? सेशन को एंड करते हैं, ओके? एंड लास्ट ग्रेट लीडर, ठीक है, जिसने यहाँ पे आके अपनी फैन फॉलोइंग बनाई है, सो वो कौन थे? फैसल सर थे, ठीक है? सो फैसल सर का अकाउंट है, आप फैसल सिद्दीकी के नेम से है। स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, एंड आप उनके प्रोफाइल को भी जाकर विजिट कर सकते हैं। क्या सबने स्क्रीनशॉट ले लिए? ओके, ग्रेट। सारे के सारे सेशन, सारे के सारे लीडर्स के स्क्रीनशॉट्स ले लिए? ओके ओके, डन, ग्रेट। सो अब आपका एक छोटा सा काम है, आपने क्या करना है, अपना रिव्यू देना है। रिव्यू का मतलब समझते हैं कि आपने यहाँ से क्या क्या सीखा है, आपने इसका अपना रिव्यू देना है अपने अपलाइन को, एंड जिस ग्रुप के अंदर आप ऐड है ना वहां पे, ठीक है? सो हरी अप एवरीवन, जिसने भी आपको इस सेशन का लिंक प्रोवाइड किया था उसको स्क्रीनशॉट लेकर सेंड करें एंड अपना रिव्यू दें कि आपको यहाँ पे क्या चीजें सीखने को मिली हैं, ठीक है? हरी अप एवरीवन, अपना ख्याल रखिए, बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। बैंग ऑन नेटवर्क मार्केटिंग कोर्स को कंप्लीट करें। मेरी तरफ से एक छोटी सी असाइनमेंट है, जिसको नहीं मिला है अपने अपलाइन से मांगे एंड अपना बेस्ट रिव्यू दें अभी, ओके? जिस ग्रुप के अंदर आप ऐड हैं जल्दी से जाएं एंड जाकर अपना बेस्ट रिव्यू दें, ओके एवरीवन? मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस। अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा कामयाब करे, एंड इंशाल्लाह सून मैं आपको भी इस लेवल पे देखूंगी, इंशाल्लाह। हरी अप एवरीवन, ख्याल रखिए अपना, ओके? अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।